चलो आ जाओ, लेट्स गो। तो आगे चलते हैं। आज अपना नेक्स्ट क्लास है ओएम का, यानी क्लास 3 है आज, जिसमें हम डिमांड फोरकास्टिंग को आगे लेके जाएंगे। और डिमांड फोरकास्टिंग का आज क्लास नंबर 2 है, सेकंड क्लास, जिसमें हम आगे जाएंगे और सेकंड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट में मैं बता दूं लास्ट क्लास हमने क्या किया था, एक बार ब्रीफ रिविजन करेंगे और फिर आगे जाएंगे, जिससे अपने को कंटेंट याद रहे। यही अपना क्लास का पूरा पैटर्न चलेगा। पहला 2-3 क्लास 4 क्लास तुम मेरे साथ बिता लोगे तो तुमको भी एक कंफर्ट आ जाएगा कि हम किस तरीके से क्लास करने वाले हैं। तो शुरू आज कर रहे हैं। हाँ, शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। परेशानी क्या है, एकदम तबीयत फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब तबीयत वबीयत एकदम मस्त है। सुनो इधर आओ, चलो। तो डिमांड फोरकास्टिंग हमने शुरू किया था लास्ट क्लास। डिमांड फोरकास्टिंग का लॉजिक वगैरह मैंने सब दे दिया था। इसको 3 पार्ट्स में अपने पढ़ने वाले हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस और उसके बाद कैजुअल रिलेशनशिप। उसमें जाएंगे, कैजुअल रिलेशनशिप के पीछे भी कुछ लॉजिक है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या होता है, व्हाट इज टाइम सीरीज डेटा, ये मैंने तुमको बताया था। टाइम के साथ अगर हम किसी भी डेटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर में, जो मार्केट का डेटा मैंने दिखाया था, एक एग्जांपल से तुमको यहां पे दिखाया था, टाइम के साथ कोई भी डेटा को अगर हम प्लॉट करते हैं हम उसको टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। जैसे इस तरीके से, एक तरफ टाइम है, एक तरफ में डिमांड, सेल्स या कोई और प्रोडक्शन या कोई भी इस तरीके का डेटा होगा। आज सर का एनर्जी हाई लग रहा है, बिल्कुल ऑब्वियसली बेटर होते चला जाएगा ना, एकदम मस्त है, अभी कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का टाइम सीरीज डेटा का फोरकास्टिंग हमने देखा था, जिसमें हमको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें x अपना टाइम हो गया, y अपना सेल्स हो गया, a और b 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसको अपने कैलकुलेट करते हैं, और a और b एक बार निकल गया तो y इज इक्वल टू a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू तुम पुट कर दो, और x तुमको मालूम ही है, तो x मालूम है, a और b हमने कैलकुलेट कर लिया, y अपना निकल जाएगा। बस a और b अपने को कैलकुलेट करना होता है। a का फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करना, a इज इक्वल टू व्हाट, मेरे साथ तुमको रिपीट करना है। गुड मॉर्निंग हो गया अभी सब, गुड मॉर्निंग, तुम मेरे साथ रिपीट करो, चलो। हाँ, बोल बोल के नजर लगा दीजिए, ठीक है, सॉरी नहीं लगाएंगे, आ जाओ। ए और बी का वैल्यू तुम मेरे साथ साथ रिपीट करो। व्हाट इज ए इज इक्वल टू समेशन वाई बाय एन, वाई का टोटल एवरेज लेंगे, ए है वो और कुछ नहीं। बी क्या होता है, बी इज समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। इसके पीछे का लॉजिक मैं आज तुमको दे दूंगा, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, ये अपना बी हो गया। तो बस यहां एक छोटा सा चेंज हमको करना होता था कि जब हम एक्स को यूज करते हैं, एक्स अपना ईयर्स नहीं हो सकता, ईयर्स होगा तो बहुत गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा और फॉर्मूला भी चेंज हो जाएंगे। तो ईयर्स में हम एक एडजस्टमेंट करते हैं इस तरीके से कि जो अपना ईयर्स है उसका टोटल 0 आ जाए। कैसे आ जाए, बीच वाले साल को, मिडिल ईयर को 0 लेंगे, उसके आगे जितने भी साल है +1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंगली चले जाएंगे, और उससे पीछे जितने भी साल है -1 -2 -3 इसके अकॉर्डिंगली चले जाएंगे। बस ध्यान तुम ये रखना कि जो x का टोटल है, x का जो टोटल है ना वो 0 आना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, x का जो टोटल है वो अपना 0 होना चाहिए। फिर इसके अकॉर्डिंगली हम एक्स वाई निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, और अपना यहाँ b का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो b का वैल्यू आ गया, a निकल गया, b निकल गया, इससे अपने को इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a और b को पुट कर दो तो अपना ये इक्वेशन आ गया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। अब इसमें तुम अगर x का वैल्यू पुट कर दोगे, x का वैल्यू पुट करके अपना फोरकास्ट हो जाएगा। x का वैल्यू पुट करते समय याद रखना, x को केयरफुली कैलकुलेट करके पुट करना, कि जो वो तुमको ये नहीं बोलेगा व्हेन x इज इक्वल टू 5 तब फोरकास्ट क्या होगा, वो तुमको ये बोलेगा फोरकास्ट निकालो इस साल के, कोई भी साल दे देगा वो बोलेगा इसका फोरकास्ट निकालो। अब वो साल x के टर्म्स में क्या है वो तुमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद x का वैल्यू पुट करके तुम फोरकास्ट निकालोगे। तो बहुत ध्यान से तुमको करना पड़ेगा। लास्ट क्लास हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया था। बताओ यहां किसी को भी कोई दिक्कत, डाउट या क्वेरी है तो, नहीं तो फिर आगे चले। 5 मिनट अपने रिवाइज किए पूरे पूरे के पूरे लास्ट क्लास को मैंने तुमको समराइज कर दिया। ऐसे ही अपना क्लास होगा, 5 to 10 मिनट्स अपना पहले रिवीजन करेंगे, होमवर्क अभी मैं तुमको दिखाऊंगा और 5 मिनट उसमें लगेगा। तो इस तरीके से अपना पूरा फ्लो बनता चला जाएगा। नहीं सर ऑल क्लियर, नो क्वेरी, नो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। पिक्चर ब्लर आ रहा है, तुम आंख को साफ करके देखो, ब्लर नहीं आएगा। पिक्चर ब्लर आ रहा है, कोई पिक्चर ब्लर नहीं आ रहा है, एकदम सही है मेरे साथ।
पिक्चर इज ऑल क्लियर। तुम आँख को साफ करके देखो, पिक्चर सही है। चलो, पिक्चर ब्लर नहीं है, पिक्चर एकदम सही है। तुम हो सकता है कुछ अभी बारिश वारिश का सीजन है तो हो सकता है नेट का कुछ इशू होगा, एक बार बैक जाके वापस आ जाना, सब सॉर्ट हो जाएगा। ये हाफ पेज मैंने ब्लैंक भी छुड़ाया था, वो अपने आज इसको बताऊंगा मैं आज क्या होता है। एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर लास्ट क्लास आपने नहीं बताया था, आज बता देना, बिल्कुल बता दूंगा। मुझे याद है मैंने अभी अभी बोला था एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, मैंने बताया नहीं था, वो आज अपने डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क में थे, क्या क्या थे याद है क्या? 3 क्वेश्चन होमवर्क में थे। कौन बेशरम इंसान ने नहीं किया है ये भी बता दो जरा। इसमें से एग्जाम में आता है, ऑब्वियसली एग्जाम में आता है। ये कैसा क्वेश्चन? ऑब्वियसली एग्जाम में आता है। मैं यहाँ टाइम पास थोड़ी ना कर रहा हूँ, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है कि यहाँ मैं तुमको टाइम पास करने के लिए पढ़ाऊँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन हमारे होमवर्क के थे आज। तो ये तीनों अपना आज का होमवर्क डन हो चुका, तो इसको मैं होमवर्क से हटा देता हूँ। 3, 5 और 6 अपना आज का होमवर्क क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं क्वेश्चन 3 तुमको दिखा रहा हूँ। अगर तुमने नहीं किया सॉल्व, अभी भी मैं बता रहा हूँ, क्लास को यहीं पे रोक दो, तुम चले जाओ, लाइव से हट जाओ, घर पे पहले इसको सॉल्व करो, फिर आगे कंटिन्यू करना। सॉल्व नहीं करोगे, क्लियर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं आगे क्लास कंटिन्यू करने का। और जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे, मैं कितना यहाँ पे सम सॉल्व कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली खुद से सॉल्व करने का हैबिट डालना पड़ेगा। और एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग 6 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिए। 3 क्लास में किया था, 3 होमवर्क दे दिया। इसके बियॉन्ड तुमको एग्जाम में कुछ नहीं चाहिए। दिस इज मोर देन इनफ, पूरा ब्रह्मास्त्र यही है। अरे क्वेश्चन 3 ये देखो, क्वेश्चन 3 क्या बोला था, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं 1 मिनट में। डिमांड दिया है 1000 MT यानी मेट्रिक टन, 1000 MT फॉर शुगर ऑफ सार इंडिया इज गिवन बिलो। कुछ नहीं है, ईयर्स दे दिया था उसने, 7 ईयर्स का डेटा दे दिया था, एकदम 19, 20, 21, 22 लेके 25 तक का डेटा दे दिया। डिमांड दे दिया तुमको अलग अलग, बोला स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बता दो एक तो, और फिर बताओ फोरकास्ट क्या होगा 2026 का। 25 तक का डेटा है, एक साल बाद 2026 का वो हमसे फोरकास्ट पूछा। अलग अलग आंसर्स क्यों मारे हैं? चलो देख लेंगे, अभी दिखा दूंगा। तो उसने हमसे 26 का फोरकास्ट यहां पे पूछा। सिंपल है, तो ईयर्स हम यहां पे लिख देंगे 19 से लेके 21। कितना डेटा है? 7 ईयर्स का यहां डेटा दिया हुआ है। अब 7 ईयर्स का डेटा है तो बीच वाले साल को 0 पकड़ लो, 2022 को हमने 0 पकड़ लिया। आगे गए तो +1 2 3, पीछे गया तो -1 2 3। ठीक है, डिमांड को पूरा लिख दिया, फिर एक्स वाई कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया। तो ए समेशन वाई बाय एन, बी समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने ए को कैलकुलेट करा, इस तरीके से हमने बी को कैलकुलेट करा। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ट्रेंड अपना ये आ रहा है 89 + 2x। 89 + 2x पहला वाला पार्ट का आंसर है। पहला वाला पार्ट का आंसर ये रहा 89 + 2x, y = 89 + 2x। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, 89 + 2x, बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो बोला फोरकास्ट करने को, कौन से साल का? वो बोला 2026 का फोरकास्ट करो। तो जब 2025 हमारा 3 है तो 2026 क्या होगा? x will be 4, x will be 4, तो x is 4। 4 को प्लॉट करो यहाँ पे, 2 × 4 + 89, तो वो आ गया 97। 97 पे आंसर मत छोड़ देना, आंसर तुमको छोड़ना है 97,000 MT। परफेक्ट हुआ क्वेश्चन 3, बता दो एक बार, फटाफट से बता दो तो आगे चल पड़ेंगे। क्वेश्चन 3, अगर किसी का गलत हुआ है कुछ भी तो यहीं पे पॉज कर लो और ये लो, जो भी एरर्स है तुम्हारे वो यहां से तुम रेक्टिफाई कर सकते हो। जहां पे भी एरर हुआ है वो तुमको पता चल जाएगा। और अगर एरर भी हुआ है कोई टेंशन का बात नहीं है, इट इज ऑल ओके। अभी गलत करना बहुत बहुत अच्छी बात है, रादर देन एग्जाम हॉल में गलत करना। अभी गलत कर लो चलेगा, एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलो। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? सेल्स ऑफ सीटीवी। सीटीवी क्या नहीं मालूम, कोई प्रोडक्ट होगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। सेल्स ऑफ सीटीवी रुपीज इन मिलियन। क्वेश्चन 5 देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस पास्ट ईयर पेपर जून 23 टर्म। सेल्स ऑफ सीटीवी रुपीज इन मिलियन ऑफ सॉन्टन लिमिटेड
फॉर 5 years आर गिवन बिलो, 5 साल का डेटा दे दिया, 2017, 19, 21, 23, 25, 2 साल स्किप करके उसने डेटा दिया है। फिर यहां पे सेल्स का डेटा ये दे दिया, सेल्स हमको यहां पे दे दिया, और बोला एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द इयर्स 24, 27, 29। तो इसने अलग से नहीं लिखा कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाओ फिर फोरकास्ट करो, इसने डायरेक्टली तुमको ये लिख के बोला कि एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ 2024, 2027 एंड 2029। ठीक, उस पे भी आएंगे। पहले तुम ट्रेंड लाइन तो निकालो। ट्रेंड लाइन कैसे निकालोगे? 2017 से लेकर 25 का डेटा है, 5 साल का डेटा है, ईयर्स 5 ही है, याद रखना, ईयर्स 5 ही है, ये मत जोड़ना 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 ईयर्स का डेटा नहीं, ईयर्स 5 ही है। डेटा का रेंज 2017 से 2025 है, उससे क्या हो गया? तो ईयर्स अपने 5 ही लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स एन जो है वो 5 ही होगा। डेटा तुमको 5 साल का ही दिया हुआ है, डेटा 5 है, हाँ, बीच वाला साल अपना 0 होगा, नेक्स्ट +2 होगा क्योंकि वो 1 साल का डेटा स्किप कर करके दिया है। लास्ट क्लास हमने सेम सम किया था, +2, +4, पीछे जाएंगे -2, -4, ये अपना x आएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? y का सारा डेटा लिख दिया, एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अगेन a इज इक्वल टू समेशन y बाय n, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर कुछ नहीं होता, वाई स्क्वायर कुछ नहीं होता, वाई तो हमको निकालना है, तो जो मालूम है हम उसका स्क्वायर लेते हैं, वाई तो हमको कैलकुलेट करना है, दिस इज नोन, एक्स स्क्वायर इज नोन, जो मालूम है उसी का स्क्वायर लेना है। ठीक, ठीक है, तो इक्वेशन अपना ये आया, बोलो इक्वेशन सबका मैच कर रहा है, y इज इक्वल टू 21 प्लस 0.1x, इक्वेशन सबका मैच किया ये वाला। हो सकता है मेरा भी कुछ गलत हो, प्लीज बता देना, मैं भी कैलकुलेशन फटाफट से ही कर लेता हूं ये सब, तो हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, मैच कर रहा हो तो तुम बोल दो। 21 प्लस 0.1x, बहुत बढ़िया, सबका मैच किया। और फोरकास्ट उसने 3 साल का बोला, 24, 27, 29, यही 3 साल था, बिल्कुल 24, 27, 29, 3 साल का फोरकास्ट था। अब 24 क्या होगा? 24, 23 और 25 हमको मालूम है 2 और 4, तो इसके बीच में 24 आ जाएगा। 2023 अगर 2 है तो 24 क्या होगा? 3, तो 2024 को हमने 3 लिख दिया। फिर 27 है, 25 4 है, 25 4 है, तो 26 5 हो गया, 27 6 हो गया, तो 2027 विल बी 6। और फिर 2029 अगर 27 6 है तो 2 साल और आगे जंप कर जाओ, तो 6 27 है, तो 29 क्या हो जाएगा? 29 8 हो जाएगा, 29 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x का यहां वैल्यूज आ गया, x के वैल्यूज को यहां पुट कर दो, वो तुम्हारा y का आंसर आ जाएगा। और आंसर यहां मत छोड़ देना, रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन दिया हुआ था, रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था, तो रुपीज इन मिलियन में अपने आंसर लिखकर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से अपने आंसर्स होंगे, कुछ इस तरीके से अपने आंसर्स होंगे। परफेक्ट, देख लो, पहला वाला 2024 का 21.3 मिलियन, 2027 का 21.6 मिलियन, 29 का 21.8 मिलियन। यहां तक तुम्हारा टैली किया है पूरा का पूरा? टैली किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो ये लो और चेक कर लो कहां पे तुम गलत कर गए। ये लो रुपीज नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा, बिल्कुल। रुपीज नहीं लिखा तो मार्क्स 100% कटेंगे, 1 से 2 नंबर तो बिल्कुल बिल्कुल कटेगा। पूरा टैली गया सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, यही तो आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। परफेक्ट है। और किसी का अगर गलत भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस टूटने वाला बात है, इट इज जस्ट अ सिली मिस्टेक, कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। मुझसे भी बहुत होता है यार, मुझसे भी बहुत होता है। हो सकता है मैं होमवर्क करके लाऊं, तुम बोल दो कि सर ये तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, अभी उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ी ना तोड़ देंगे, क्या हो गया उसमें, कोई सिली मिस्टेक हो गया तो हो गया, तो इसीलिए नथिंग टू वरी अगर तुम्हारा कहीं पे कुछ एरर भी हुआ होगा।
रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई एक बार करोगे तो अगली बार कभी गलती नहीं होगी। आप इतना अच्छा करवाते हो सर, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है सर, थैंक यू सो मच। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अपना लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, इस पे डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। इस चैप्टर में मूविंग एवरेज नहीं है, मूविंग एवरेज नहीं है, पहले था तुम्हारे सिलेबस में हटा दिया गया, ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा on exports of an item by a company during the various years, fit a straight line, give a forecast for the years 26 and 27। कुछ नहीं, सेम चीज है, स्ट्रेट लाइन फिट करना है तुमको, फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड फोरकास्ट करना है 2026 एंड 2027 का। डेटा कितना दिया हुआ है? डेटा तुमको दिया हुआ है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक का। कितने साल हो गए यहाँ पे टोटल मिला करके देखो तो 9 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे 9 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, 9 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है और 25 तक का लास्ट दिया है, 26 एंड 27 का हमको फोरकास्ट पूछा है। फाइन, निकाल देंगे। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आइटम्स इसने दे दिया, नंबर ऑफ आइटम्स इन 1000, नंबर ऑफ आइटम्स इन थाउजेंड्स दिया, इसका मतलब यूनिट्स है, इसका यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट इज यूनिट्स, यूनिट्स नंबर ऑफ आइटम्स है तो यूनिट्स, सिंपल, कोई रुपीज नहीं है, कुछ एमटी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल नंबर ऑफ आइटम्स है। यानी तुम लास्ट आंसर में यूनिट्स लिख के आ सकते हो, पीसेस लिख के आ सकते हो, कुछ भी लिख के आ सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन 6। 17 से लेके 25 तक का हमको डेटा दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 9 ईयर्स हो गए, 9 ईयर्स हो गए तो मिडिल ईयर कौन सा हुआ? मिडिल ईयर हुआ 21, 21 अपना मिडिल ईयर है, उसको 0 ले लिया। आगे गए तो 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, पीछे गए तो माइनस 1 2 3 4, तो इसका टोटल 0 आ रहा है क्या? 100% 0 आ रहा है। फिर हमने y को ले लिया, y यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, y यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, y को ले लिया, xy को ले लिया और x स्क्वायर को ले लिया। ये देख लो तुम्हारे टोटल्स, करेक्ट। इसके बाद हमको मालूम है a इज इक्वल टू समेशन y बाय n, b इज इक्वल टू समेशन x y बाय समेशन x स्क्वायर। तो a को हमने सॉल्व किया, 28.5555 आ रहा था, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 28.56 लिख दिया, ठीक। b को हमने यहां पे सॉल्व किया, 3.4 आया। तो मेरा ट्रेंड क्या बना? ट्रेंड बना मेरा y इज इक्वल टू 28.56 प्लस 3.4x, y इज इक्वल टू 28.56 प्लस 3.4x। आंसर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो करेंगे मल्टीप्लाई बाद में करेंगे ना, अभी थोड़ी आंसर आ गया, अभी तो ये इक्वेशन है, अभी तो ये इक्वेशन है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बोलो, ट्रेंड सही है? यहां तक ट्रेंड सही है? ट्रेंड सही है, परफेक्ट। इसके आगे फोरकास्ट वो बोला था 26 और 27 का। अब 26 का जब फोरकास्ट बोला, 25 मेरे को मालूम है 25 इज 4, तो 26 क्या होगा? 5, 27 क्या होगा? 6, तो 5 एंड 6 हम यहां ले लेंगे, 5 एंड 6 हमने लिया, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कर दिया, 5 और 6 का वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेशंस किया, 45.56, 48.96। तो फाइनल आंसर क्या आ गए देख लो, वन, वो क्वेश्चन में उसने दिया था इन थाउजेंड्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन थाउजेंड्स, तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45.56 है, यानी 45,560 यूनिट्स और 48,960 यूनिट्स। फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। 28.55 लिया तो भी गलत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। 28.56 की जगह 55 लिया तो भी चलेगा, इट इज ओके, इट इज ओके। बट जनरल प्रैक्टिस तुम बना लो कि अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करने का, जनरल प्रैक्टिस ये हर सब्जेक्ट में फॉलो करते हैं, अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करने का। 5555 अगर है तो नॉर्मली तुमको 56 लेना चाहिए, सिंपल बात वही है। सही है यहां पे, ये देखो, तो ये लो आंसर्स हो गए इस तरीके से, ये देख लो, फिर आगे चलेंगे।
परफेक्ट। सिंपल सेम चीज था यार, जो हमने लास्ट क्लास सॉल्व किया था वही होमवर्क में दूंगा। कुछ भी ऐसा होमवर्क तुमको नहीं दूंगा जो तुम घर पे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली। ये होमवर्क सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। बोलो यहां तक डन हुआ? आगे चले। और जिसका भी कुछ इधर उधर हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, ये लो तुम आराम से पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। मैं तुमको इसीलिए सोल्यूशंस दिखाता हुआ चल रहा हूं। पॉज कर लो, आराम से रेक्टिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करने से तुम्हारे व्यूज काउंट नहीं होते, डोंट वरी। परफेक्ट। क्लियर है यहां तक? आगे चल पड़े फिर। बोलो बोलो बोलो, कंफर्म कर दो, आ जाओ। तो यहां हेडिंग दे दो पॉइंट नंबर 2, टाइम सीरीज डेटा इवन नंबर ऑफ ईयर्स। इवन नंबर ऑफ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन दिया अपने को मटेरियल में, 2 क्वेश्चन है, ये दोनों सॉल्व करेंगे और पार्ट 3 पे चले जाएंगे। एक छोटा सा इसमें चेंज करना पड़ता है, वो ध्यान देना वरना गलत कर जाओगे। क्वेश्चन 7 से देखेंगे। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, डोंट वरी, आएगा उसमें भी आएंगे पंच का, उस पर भी वो भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट मुझे मालूम है मैंने क्या क्या छोड़ के रखा है, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा है तुम भी रिमाइंड करते हुए चलो, लेकिन वो अभी नहीं सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे। वो एक बार पूरा या ये वाला पार्ट कर लेते सेकंड पार्ट, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। देखना इधर, चले क्या? यहां तक सब आ गए? प्लीज बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। यहां तक सब आ गए तो साथ में चले आगे, साथ में चलना पड़ेगा आगे। अगर तुम आगे अभी कुछ होमवर्क को ठीक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यहां छोड़ दो, यहां मेरे साथ आगे चलो, आ जाओ। चले, देखो, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 साल का उसने प्रोजेक्शन पूछ लिया, नेक्स्ट 5 साल, यानी कहां तक दिया हुआ है डेटा? 2025 तक दिया हुआ है। क्या क्या प्रोजेक्ट करने को बोल दिया? 26, 27, 28, 29, 30। नेक्स्ट 5 साल उसने बोला प्रोजेक्ट कर लो, नेक्स्ट 5 ईयर्स को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 साल कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? 2 साल करो, 5 साल करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। ईयर्स यहां पे क्या क्या दिया हुआ है तुम बताओ? 2020, 21, 22, 23, 24, 25। कितने साल का डेटा उसने क्वेश्चन में दिया है तुमको? बताओ, कितने साल का डेटा उसने क्वेश्चन में दिया है? 6 साल, 6 साल। अब तुम सोचो, रियल लाइफ फोरकास्टिंग ऐसा होगा क्या? शिट, इवन नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ऑड होता तो ही सॉल्व कर पाते, तो 1 साल को बीच से गायब कर दो। रियल लाइफ में फोरकास्टिंग ऐसा होता है क्या? नहीं। रियल लाइफ में फोरकास्टिंग कैसा होता है? रियल लाइफ में हम जितना भी साल का डेटा अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा उतना बेटर है हमारे लिए। जितना साल का डेटा हम निकाल पाएंगे, एक्यूरेटली अवेलेबल होगा हमारे पास, हम सारा डेटा को लेंगे और उसके बेसिस पे फोरकास्ट करेंगे। अब हो सकता है उसमें ऑड डेटा अवेलेबल हो सकता है उसमें इवन डेटा अवेलेबल हो। ऑड का काम कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इवन डेटा को हमको किस तरीके से डील करना है ये देखते हैं, आगे चलो मेरे साथ। परफेक्ट। तो यहां पे डेटा ऑड है कि डेटा इवन है? डेटा ऑड है कि डेटा इवन है? इतना तो मालूम है ना, 6 इज एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ये मालूम है। 6 इज एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, बताओ क्या क्या पूछ कौन से क्लास में हम लोग आ गए। हाँ, सब रिप्लाई भी कर रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, 6 इवन है ऑब्वियसली, तो 6 इवन नंबर है, तो यहां पे अपना डेटा इवन है, इवन डेटा है। अब इवन डेटा है तो इसमें कैसे क्या प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे एक बार तुम मेरे साथ देखना। अभी तुमको कुछ नहीं लिखना है, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा यहाँ पे। फिलहाल तुम मेरे साथ इधर चलो, खाली तुम ध्यान दो अभी। तो इसमें ईयर्स अपने को दिया हुआ है,
तो यहाँ भी अपने को फिट तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ही करना है, तो हेडिंग में दे देता हूँ फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। हालांकि अभी ये सब फोकस नहीं है। ईयर्स क्या क्या है, 20 से लेके 25। ठीक, फिर सेल्स हमको दिया हुआ है, सेल्स वाई ले लेंगे उसको, और सेल्स किस में दिया हुआ है, इन लैक्स, इन लैक्स। अब ना वो रुपीस बोला है ना वो यूनिट्स बोला है, कुछ नहीं बोला, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम भी सेल्स में लास्ट में लैक्स लिख के आ जाएंगे, बस काम खत्म। जैसा वो यूनिट क्वेश्चन में दिया हम भी वैसा ही यूनिट लेंगे ना, अपने को क्या दिक्कत है। अपने ही नहीं सोचेंगे यूनिट्स है रुपीज है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है वो समझे, जो जितना क्वेश्चन में उसने दिया है उतना ही डेटा अपने यूज करेंगे, बस बात खत्म। नो स्ट्रेस, लाइफ इज इजी। सेल्स हमने लिया वाई, सेल्स हम ले लेंगे, हम यहां पे नोट कर लेंगे, नोट कर ही देता हूं, 100, 110, 115, 120। इसके बाद 135, 140, यही है सेल्स। अब मेरे को बताओ हम x यहां पे कैसे ले, x यहां पे कैसे ले, ध्यान से इधर सुनना, बस ध्यान से इधर सुनना। x तुम इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, मेरा ऑब्जेक्टिव याद रखना, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो x का टोटल है ना, x का टोटल है वो 0 होना चाहिए। x के टोटल को हम क्या बोलते हैं, समेशन x बोलते हैं। x के टोटल, जैसे y का टोटल को समेशन y बोला, y का टोटल को क्या बोलता था, समेशन y। इधर जो भी y का टोटल आएगा उसको तो समेशन y बोलते ना, तो सिमिलरली x के टोटल को क्या बोलेंगे, समेशन x। समेशन x, समेशन x शुड बी 0, ये तो बेसिक अपना रूल है ही, ये तो बेसिक अपना रूल है ही। तो समेशन x को 0 करना है, इस तरीके से हम कैसे यहां पे नंबर्स को डालें, बताओ। चलो लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, तुम ट्राई कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, तुम ट्राई कर रहे हो, वेरी नाइस वेरी नाइस, ट्राई करते हुए चलो, सुपर। जब तक ट्राई नहीं करेगा दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो एग्जाम में कैसे लिखेगा, ट्राई करो, बहुत बढ़िया। देखो अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि भाई ये जो डेटा दिया हुआ है ये इवन है, इवन है तो प्रॉब्लम क्यों है, इवन है ऑड हो क्या फर्क पड़ता है, ऑड हो, अगर ऑड होता था, जैसे सपोज करो ये 6 है ना, अगर अपने को 5 साल का डेटा दिया होता, 21, 22, 23, 24 यहीं तक रहता, ठीक। तो हम सिंपल 2022 को मिडिल अज्यूम, ये मिडिल बन जाता, मिडिल होके 0 रहता, -1 -2 आगे +1 +2, सिंपल हो जाता। यहां इवन है, इवन होने से प्रॉब्लम क्या है कि तुम किसको मिडिल पकड़ोगे, अगर तुम 22 को मिडिल ले लेते हो, 0 सपोज लिया, आगे 1 2 3, पीछे -1 -2, अब तुम देखो इसका टोटल 0 नहीं आएगा, इसका टोटल 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2022 मिडिल है ही नहीं, ऊपर एक -3 भी आना चाहिए था, 2022 मिडिल ईयर है ही नहीं, तुमने तो 0 गलत ले लिया, तुम बीच वाले साल को 0 लिए ही नहीं हो, तो ये गलत है, ये गलत है। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 23 को 0 लेके देखें क्या, 23 को भी 0 लेके देख लो, चलो आगे आएगा तो +1 +2, पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3, अगेन ये भी 0 नहीं होगा, अगेन ये भी 0 नहीं होगा, तो बोलो क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए। जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स है तो अपना प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों मिला के मिडिल ईयर्स हैं, ये दोनों मिला के मिडिल ईयर्स हैं, यहां कोई मिडिल ईयर नहीं है, दो मिडिल ईयर्स है, 2022 एंड 2023, ये दोनों ही मिला के मिडिल 2 ईयर्स हैं, क्योंकि तुम इसमें से किसी एक को भी मिडिल ईयर नहीं मान सकते, तुमको इन दोनों साल को मिला करके मिडिल ईयर मानना पड़ेगा। ये दोनों साल मिला के बीच के 2 साल है, अपने को ऐसे बोलना पड़ेगा कि यहां पे कोई सिंगल मिडिल ईयर नहीं है, यहां मिडिल में 2 साल है मिडिल में, अपने को इस तरीके से यहां पे बोलना पड़ेगा, यहां पे मिडिल में 2 साल है।
अब मिडिल में 2 साल है तो फिर कैसे करें? मिडिल ईयर्स को 0 होना होगा। ऑड में 1 ही साल था तो उसको डायरेक्टली 0 कर देते। अब यहां मिडिल में ये दोनों साल को मिला के 0 होना होगा। कैसे करें बोलो, कैसे करें? मिडिल 2 इयर्स को मिला करके हमको 0 चाहिए। मिडिल 2 इयर्स को मिला करके हमको 0 चाहिए। कैसे करें बताओ, कैसे करें? क्या मैं तुमको बोल सकता हूं तुम 2022 को जो ऊपर वाला है -1 ले लो और 2023 को +1 ले लो? बोले ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां पे मिडिल में 2 इयर्स है, मिडिल में 2 इयर्स है। अब वो दोनों साल को मिला के हमको 0 करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे 2 साल बचे, पीछे में 2 साल बचे, तब जाके हम 0 कर पाएंगे, अदरवाइज हम 0 नहीं कर पाएंगे। सेंस बना क्या? क्या मैं तुमको ऐसा बोल सकता हूं कि मिडिल में 2 इयर्स है तो उन दोनों इयर्स को मिला के अपने को 0 लेना है, और मिला के अगर अपने को 0 लेना है तो कैसे ले 0? -1 ऊपर वाले साल को ले लो और +1 नीचे वाले साल को ले लो। तो -1 एंड +1 अगर तुम ऐड करते हो इट कम्स अप टू 0, इट कम्स अप टू 0। तो -1 एंड +1 लिया तो 0 हो गया क्या? -1 एंड +1 लिया तो 0 हो गया क्या? क्या यहां तक तुम समझ गए? अगर यहां तक समझ गए, पहला पार्ट तुम्हारा डन है, एक पार्ट और बचा है। टोटल तीन छोटे छोटे पार्ट्स है इसमें, एक पार्ट तुम्हारा डन हो गया। 2 चीज और बताना है बस मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सिंपल सा बात यह है, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स जब होता है उसमें एक ही मिडिल ईयर होता है तो हम सीधा सीधी उसको 0 ले लेते हैं, बात खत्म, लाइफ इज इजी। वो ऑड था। इवन नंबर ऑफ ईयर्स में मिडिल में कोई 1 साल आएगा ही नहीं, मिडिल में 2 साल आएगा। अब मिडिल में जब 2 साल आएगा, जैसे इस केस में, अगर टाइमलाइन पे भी मैं तुमको एक बार समझा देता हूं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहां पे कोई बीच का 1 साल तो है ही नहीं। बीच में यहां पे 2 साल है हमारे पास मिला के, ये दोनों बीच में है, ये दोनों ही मिडिल ईयर्स है। तो जब ये दोनों मिडिल ईयर्स है तो ये दोनों को मिला के 0 लेंगे, ये दोनों को मिला के मेरे को 0 करना पड़ेगा, ये दोनों मिला के मेरे को 0 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इन दोनों को मिला के 0? इसको -1 ले लो, इसको +1 ले लो, तो मिला के 0 हो जाएगा। 117.5 इज इक्वल टू 0। मतलब 117.5 कहां से आ गया? तुम y को क्यों फोकस कर रहे हो बाबा? y को फोकस ही नहीं करना है हमको, तो टाइम को चेंज करना है, x को चेंज करना है। x हम यहां पे लिख रहे हैं, y पर तो अभी गए नहीं है। y को अभी के लिए भूल जाओ, y का वैल्यूज को भूल जाओ तुम। y इज नथिंग राइट नाउ, y को भूल जाओ। पहले तो ईयर्स और x को देखो, अभी के लिए तुम इसको तो भूल ही जाओ पूरा का पूरा, ये तो हमारे काम का ही नहीं है अभी ईयर्स और x को ध्यान दो। तो ऑड नंबर ऑफ ईयर्स जब होता है, तुम इधर टाइमलाइन पे भी देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट तुम पूरा समझ जाओगे। थोड़ा सा नया चीज है। अगेन लास्ट क्लास भी तुमको पहला 15-20 मिनट आधा घंटा लगा था, आज भी यही होगा, फिर तुमको पूरा मक्खन हो जाएगा। ईयर्स क्या क्या है? 20 से लेके 25 है ना। कॉन्ट्रास्ट करना है इधर, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट देखो, अगर मैं तुमको बोलूं जब अपना ऑड नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स होता है, बीच वाले को हम 0 ले लेते, फिर +1, +2, -1, -2, तो ये बराबर सेट हो गया, बराबर सेट हो गया, बराबर सेट हो गया। अब यहां पे अपना इवन नंबर ऑफ ईयर्स जब है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, तो अपने कैसे करें इसको? हाउ डू वी सॉल्व दिस? हमको सिंपल है, मिडिल वाले को 0 लेना पड़ेगा। टोटल x का जो टोटल होता है, x का टोटल वो तो 0 होना चाहिए। जैसे इसमें ये x का टोटल अगर तुम देखोगे ये 0 है क्या? हाँ, ये x का टोटल 0 है। -2, -1, 0, 1, 2, तो ये 0 ही है इसका टोटल, इसका टोटल 0 है। तो यहां पे भी हमको इस तरीके से कन्वर्जन करना है कि इसका टोटल 0 होना चाहिए।
इस तरीके से कन्वर्जन करना है हमको टाइम को कि जो x का टोटल है वो 0 होना चाहिए, x का टोटल जो है वो 0 होना चाहिए। अब 0 तब होगा जब मिडिल ईयर हम 0 लेंगे। अब इवन है तो मिडिल ईयर कौन सा है, इवन है तो मिडिल ईयर कौन सा है, मिडिल में 2 ईयर्स है, मिडिल में 2 ईयर्स हो गए ना, 2022 और 2023 मिडिल में 2 ईयर्स है, क्योंकि मिडिल में कोई 1 ईयर तो है ही नहीं, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, यहां पे मिडिल में 2 ईयर्स है। अब तुम बोलोगे 2022.5, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। अगर तुम ये बोलोगे 2022.5 मिडिल ईयर है, 2022 और 2023 उसके बीच में 2022.5 मिडिल ईयर है, उससे भी मैं तुमको करा सकता हूं, लेकिन तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को, वो भी मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन पहले उसके बिना समझ गए तो बेटर है, उसके बिना समझ गए तो बेटर है, नहीं समझे तो फिर उससे भी मैं बता दूंगा, 2 अलग अलग तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज को समझने का कोशिश करो, ठीक है। मैक्सिमम लोग मुझे लगता है इससे समझ जाएंगे, नहीं अगर कुछ लोग समझे तो मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, ठीक, बट उससे तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांस हो सकता है, इसीलिए मैं वो अवॉइड करना चाहता हूं। पहले ये वाला समझो जो मैं सीधा तरीका तुमको बता रहा हूं। 0 करना है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कोई मिडिल में कोई 1 साल तो है ही नहीं, मिडिल में 2 साल है, 2 साल है, उन दोनों को हम मिला करके 0 कर देते हैं। बीच में तो 2 साल है 2022 एंड 23, मिला के उसको 0 कर दो। कैसे किया भाई उसको 0, एक को -1 ले लो, एक को +1 ले लो। अब -1 किसको ले, +1 किसको ले, -1 तुम ले लो 2023 को, 2022 को, ऊपर वाला जो पहले है उसको -1 लेगा ना, जो बाद में उसको +1 लेगा, और क्या टाइम है आगे जा रहा है, 22 को माइनस ले लो, 23 को +1 ले लो। अब तुम बोलो इसमें लॉजिक आएगा क्या, तुम बोलोगे 2022 को +1 ले ले, 2023 को -1 ले ले, तो इलॉजिकल बात हुआ ना, टाइम माइनस आगे कैसे जाता है, ये तुम ये बोल दिए आज 0 है, अगले साल -1, उसके अगले साल -2, ऐसे थोड़ी होगा। टाइम जो है वो तो 1 2 3 टाइम आगे तो जाएगा ना, टाइम का तो नेचर यही है ना कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। सेंस बना, हाँ या ना, बताओ। खाली यही चीज समझना है तुमको, यही चीज अलग है इसमें, और कुछ है नहीं अलग। अगर ये समझ गए तो अपना कहानी डन हो गया, नहीं समझे तो मैं फिर समझाऊंगा, क्या दिक्कत है। एक बार इधर मेरे साथ समझते हुए चलना, ठीक है। मिडिल 2 इयर्स मिला के हमने 0 किया, कैसे किया, एक को -1 ले लिया, एक को +1 ले लिया। अब तो मन में आ रहा होगा -2 +2 भी तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन अगेन कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हो। -1 +1 लिया, क्यों लिया -1 +1, थोड़ा कंफ्यूजन है, पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। -1 +1 क्यों लिया ये भी मैं बता दूंगा। -1 +1 लिया ताकि इसको मिला के हम 0 कर पाए, मिला के हमको 0 करना था, क्योंकि मिडिल में कोई 1 साल है ही नहीं कि हम किसी 1 साल को डायरेक्टली 0 ले लें। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स देखो, राइट साइड में कंपैरिजन करो, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स जब है अपना 20 21 22 23 24, सीधा मिडिल में 1 ईयर है, उसको हम डायरेक्टली 0 ले सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली 0 ले सकते हैं। लेकिन जब अपना इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, जब अपना इवन नंबर ऑफ ईयर्स है 20 21 22 23 24 25, कोई भी मिडिल में 1 साल है क्या, है ही नहीं कोई बीच में 1 साल। ये दोनों ईयर्स मिला के तो मिडिल ईयर है, ये दोनों मिला के मिडिल ईयर है, ये दोनों मिला के मिडिल ईयर्स हो रहे हैं। तो अब ये जो दोनों मिला के मिडिल ईयर्स हो रहे हैं, तो हमको ये दोनों मिला के 0 लेना पड़ेगा, ये दोनों को मिला के 0 लेना पड़ेगा। कैसे होगा वो तभी होगा जब तुम इसको -1 इसको +1 करोगे, इसको -1 इसको +1 करोगे, तो ये मिला के 0 हुआ ना। देखो ये मिला के 0 हुआ क्या, -1 +1, कैलकुलेटर पे कर लो ना, 1 -1 1 -1 0 आएगा। तो ये मिला के हमने 0 कर दिया, मिडिल के 2 इयर्स को 0 कर दिया, क्योंकि बीच में यहां 2 साल है, इसको 0 कर दिया। ऑड था तो डायरेक्टली एक मिडिल ईयर अवेलेबल था, तो वो सिंपली 0 कर सकते थे। लेकिन जब इवन है तो कोई मिडिल में 1 ईयर अवेलेबल ही नहीं है, 2 साल है या तो कुछ भी नहीं है। 2 साल है, तुमको 2 साल इकट्ठे लेना पड़ेगा, 2 साल एक साथ लेना पड़ेगा, तो वो दोनों साल को मिला के 0 करना है। कैसे, -1 +1 कर दिया, तो 2022 को -1 किया, 2023 को +1 किया। ठीक, थोड़ा थोड़ा 10% भी क्लियर है तो काफी है, आगे और चलता जाएगा। अब एक देखना, अब एक चीज को समझना। ठीक, तो हमने अभी क्या किया,
हमने अभी किया कि 2022 और 23 मिला के हमको 0 चाहिए। ये दोनों मिडिल ईयर्स जो हैं ये मिला के मेरे को 0 चाहिए। ऑड में भी यही किया था, मिडिल ईयर को 0 किया था, इवन में भी यही किया, मिडिल ईयर को 0 किया। बस फर्क ये है कि इवन में कोई एक मिडिल ईयर नहीं है, 2 मिडिल ईयर्स हैं, तो उन दोनों को मिला के 0 किया। कैसे मिला के 0 कर पाएंगे? एक को -1 मानो, एक को +1 ले लो, एक को -1 एक को +1, तो -1 एंड 1 को जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, समझते हो जाओ, पूरा क्लियर होगा, डोंट वरी। -1 से +1 हम गए कितने साल में? 2022 वॉज -1, 2023 वॉज +1। तो यहां डिफरेंस कितने का आ गया मेरे को बताओ? यहां डिफरेंस कितने का आ गया मेरे को बताओ? 2022 से 23 में जब हमने जंप किया तो x कितने से चेंज हुआ? x कितने से चेंज हुआ? यहां 2022 से 23 में जब हम गए 1 ईयर आगे गए, 22 से 23 1 साल आगे गए, तो 1 साल आगे जाने की वजह से x -1 था, वो -1 से +1 चला गया। इधर देखो नीचे, 2022 से 23 हम गए, कितने साल हम गए आगे? 1 ईयर। हम तो 1 ईयर आगे गए, 1 ईयर आगे गए, लेकिन ये 1 ईयर आगे जाने के वजह से जो हमारा x इधर -1 और +1 था वो कितने से चेंज हुआ? जो हमारा x था वो क्या था? जो हमारा x था वो क्या था? 2022 में -1, 2023 में +1, यानी यहां पे x जो है वो 2 से आगे गया, x जो है वो 2 से चेंज हुआ, x जो है वो 2 से इंक्रीज हुआ, -1 0 फिर 1, तो x तो 2 से चेंज हो गया ना 1 साल आगे जाने की वजह से। क्लियर हो रहा है क्या? छोटा सा चीज है, छोटा सा पॉइंट है, क्लियर हो रहा है क्या? 1 साल हम आगे गए 22 से 23, x -1 से +1 हो गया, -1। अब तुम -1 +1 ना एक बार एक्सेप्ट कर लो कि ये -1 +1 ही रहेगा, वरना तुम यही सोचते रह जाओगे कि -1 +1 क्यों ले लिया। अगर तुमको वो पहला ही पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं है, उस पर आएंगे, उस पर फिर से आएंगे, मैं पूरा प्रोसेस को फिर से रिपीट करूंगा बाद में, लेकिन तुम एक एक चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलो। 100% हो सकता है एक बार में नहीं हो, बट 100% तुमको आज की क्लास के एंड में 100% हो जाएगा, ये मेरा 100% एश्योरेंस है। ठीक है, तो सुनते हुए चलो। तो 2022 और 3 को मिला के 0 करना था, तो हमने -1 +1 ले लिया, 0 हो गया। अब 22 जब -1 है, याद रखो, ध्यान दो, 2022 जब -1 है, 2023 +1 हुआ, तो यानी 1 ईयर आगे जाने के लिए 22 से 23 1 ईयर हमने आगे गए, 22 से 23 हम सिर्फ 1 ईयर आगे गए, लेकिन इस 1 ईयर आगे जाने की वजह से x कितने से चेंज हुआ? x 2 से चेंज हुआ, -1 से +1। ठीक, तो सिमिलरली मेरे को एक और बात बताओ, अब जब हम 23 से 24 जाएंगे तो 1 ईयर ही आगे जा रहे हैं, 23 से 24, तो मेरा x कितना होना चाहिए? x अगेन 2 से चेंज होना चाहिए, पहले भी 2 से चेंज हुआ, तो अभी भी तो 2 से ही चेंज होना चाहिए ना। तुम अब रैंडमली तो 1 या 3 से चेंज नहीं कर सकते, पहले भी x 2 से चेंज हुआ तो अभी भी 2 से ही चेंज होगा। पहले -1 से 1 2 से चेंज हुआ, तो अभी भी 1 से और 2 से चेंज करना पड़ेगा। तो क्या इसको मैं 3 लिख सकता हूं? +3, क्या इसको मैं +3 लिख सकता हूं? 2024 में क्या मैं +3 लिख सकता हूं? वापस से इधर देखो, 23 से 24 जब हम आगे जा रहे हैं, 1 ईयर हम आगे जा रहे हैं, 1 ईयर, ये 1 ईयर आगे जाने के लिए हमको 1 से कितना आगे जाना पड़ेगा? 3 तक जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? वापस देखो इधर, हो जाएगा। कुछ नया चीज होता है तो एक बार का टाइम लगता है, वो भी हो जाएगा। तुम पहले बैच नहीं हो, डोंट वरी, जिसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हर बैच में होता है, बट 1-2 क्वेश्चन करते करते ही पूरा साफ एकदम 100% क्लियर होगा। फिर तुम बोलोगे सर इतना इजी एग्जाम में आता है क्या?
हाँ टाइमलाइन भी दिखा रहा हूं, डोंट वरी। देखो 22 से 23 1 ईयर हम आगे गए, 1 ईयर आगे गए तो x कितने से चेंज हुआ, x 2 से चेंज हुआ, x 2 से चेंज हुआ, राइट। टाइमलाइन पे आ जाओ, टाइमलाइन पे आ जाओ, टाइमलाइन पे आ जाओ। देखो हमने पहले क्या किया था, 2022 और 3 को मिला करके 0 कर दिया था। क्यों मिला के 0 किया, क्योंकि 22 इज -1, 23 इज +1। ठीक ठीक। अब हुआ ये कि जब हम 22 से 23 जा रहे हैं, 22 से 23, सो दिस इज 1 ईयर। 1 ईयर आगे जाने के लिए x कितने से चेंज हो रहा है, x जो है वो +2 हो जा रहा है। x तो 2 से प्लस हो रहा है ना, x तो 2 से चेंज हो जा रहा है, x जो है वो 2 से प्लस हो रहा है, -1 से +1, -1 0 फिर +1, तो x 2 से चेंज हो गया। क्लियर है, क्लियर है। -1 से 0 गया, x जो है -1 से 0 गया, 0 से 1 गया, यानी x 2 से जंप कर रहा है जब हम 1 साल आगे जा रहे हैं। तो सिमिलरली अगर तुम इसको और कंटिन्यू करो, 23 से 24 जाओ, 1 ईयर ही आगे गया, तो x फिर 2 से जंप करेगा, x तो फिर 2 से जंप करेगा, तो ये +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। फिर 24 से 25 में जाओ, फिर तुम 1 ईयर ही आगे जा रहे हो, बट 1 ईयर जब आगे जा रहे हो तो यहां x कितने से जंप करेगा, फिर x 2 से जंप करेगा, यानी x अब +5 हो जाएगा, x अब +5 हो जाएगा, राइट है। इधर देखो, इधर देखो 22 से 23 गया तो x -1 से 2 हुआ, यानी 2 से जंप किया। तो अब 23 से 24 जाएंगे, 1 साल और जब आगे जाएंगे तो x फिर 2 से जंप करेगा, तो +3 हो गया। फिर जब 1 साल और आगे जाएंगे तो x फिर 2 से जंप करेगा, यानी वो +5 हो गया, +5 हो गया। क्लियर। अब आगे का तो क्लियर हो गया, अब पीछे का देखते हैं। इधर आओ, लास्ट टर्म कहां पे थे, 22। अरे बाबा 0.5 वाले पे आएंगे, 0.5 पे आएंगे। जो कर रहे हैं पहले उस पे क्लैरिटी लाओ, जो कर रहे हैं पहले वो देखो। अभी तुम डाउट मत पूछो, अभी तुम मेरा सुनो, तुमको मालूम ही नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम डाउट क्या पूछ रहे हो। इधर सुनो, डाउट का भी टाइम आता है, सबका अपना अपना टाइम आता है। सुनो, अभी मेरा टाइम है, इधर तुम्हारा भी टाइम आएगा। अब इधर देखो 2022 में -1 है, 2022 में -1 है, ठीक। अब हमको 1 साल पीछे जाना है। 1 साल जब हम पीछे जा रहे हैं, 1 साल आगे जा रहे थे तो x 2 से इंक्रीज हो रहा था, 1 साल पीछे जाएंगे तो x कितने से, x डिक्रीज होगा, कितने से, 2 से। तुम देख लो ना, जब तुम 23 से 24 गए तो 1 ईयर आगे गए, 1 ईयर आगे गए तो x 1 से 3 हुआ। अब अगर तुम 24 से 23 आओगे, पीछे आओगे, तो भी तो बात बराबर ही होगा। 24 से जब तुम 23 आओगे तो x 3 से 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो सिमिलरली जब तुम 22 से 21 पे जाओगे, 22 से 21 पे जाओगे, 1 साल पीछे गए, 1 साल पीछे गए, तो x कितने से पीछे जाएगा, -1 से और 2 पीछे जाएगा, यानी -1 से -2, -2 से -3, ये -3 हो जाएगा। x 2 से गिर जाएगा, x 2 से गिर जाएगा, और क्या, जब वहां x 2 से बढ़ रहा था तो यहां पे x 2 से गिरेगा, 2 से नीचे जाएगा, करेक्ट है। फिर जब 21 से तुम 20 पे जाओगे, 21 से जब तुम 20 पे जाओगे और 1 साल पीछे गए, और 1 साल पीछे गए, जब तुम और 1 साल पीछे गए तो यहां x कितने से चेंज हो जाएगा, -3 से और 2 पीछे चले जाओ, -5, ये x हो जाएगा। समझ में आया, x फिर से 2 से पीछे जाएगा, आएगा। अभी पूरा क्लियर करूंगा मैं तुमको, ऑड और इवन का जब कंपैरिजन कराऊंगा 100% क्लियर हो जाएगा। तुम सुनते हुए चलो खाली मेरे साथ साथ, क्लियर है। इधर देखो, तो अब जब यहां देखना, अब हमको क्या करना है, अब हम 2022 से 21 पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कितना साल, 1 साल पीछे जा रहे हैं, 1 साल पीछे जा रहे हैं। 1 साल जब पीछे जा रहे हैं तो यहां x कितने से पीछे जाएगा, x कितने से पीछे जाएगा, -2 से पीछे जाएगा। -2 से पीछे गया तो कितना होगा, +1 था, सॉरी -1 था, -1,
यानी और -2 इसमें ऐड कर दो, -1 -2 -3, ये -3 हो गया, फिर इसके ऊपर वाला -3 हो जाएगा। अब फिर जब हम और एक साल ऊपर जा रहे हैं और एक साल पीछे जा रहे हैं और एक साल जब पीछे जा रहे हैं तो ये x जो -3 था ये 2 कम हो जाएगा, 2 से कम होगा, ये 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम होगा ये, तो -3 था अब वो -5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक थोड़ा सा 10% भी क्लियर हुआ हो तो बता दो, 0% भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी वापस से मैं तुमको कंपैरिजन करूंगा ऑड और इवन में, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट सर, एक्सलेंट, क्लियर है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जिसको क्लियर है बहुत बढ़िया, जिसको क्लियर है वो मेरा फोकस एक्चुअली नहीं है, क्योंकि तुमको क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मेरे को वापस भी बताना है जिन लोगों को नहीं हुआ। ये एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती हैं, 2-3 बार नॉर्मली लगता ही है, हो जाएगा। हाँ 100% क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। जिसको क्लियर है बहुत बढ़िया, जिसको क्लियर है बहुत बढ़िया, जिसको क्लियर है बहुत बढ़िया, बोनस। नहीं क्लियर हुआ वापस सुनो, ठीक। अब इधर देखना, फिर से देखना, हर 10,000 तरीके से मैं तुमको दिखा सकता हूं, लेकिन इतना भी नहीं करूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। ऑड इवन, पहले तुम ऑड को क्लियर करो। ऑड से जब तुम इसको कॉन्ट्रास्ट मतलब एक डिफरेंस ड्रॉ करने का कोशिश करोगे तुमको 100% क्लियर हो जाएगा। ऑड क्या होता है? सपोज 20, 21, 22, 23, 24, ये ऑड होता है। ऑड होता है तो ऑड में हम मिडिल ईयर को स्ट्रेट 0 ले लेते हैं, ये मिडिल ईयर को स्ट्रेट हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो आगे वाला +1, +2, -1, -2। कुछ बड़ा सिंपल था क्या? मिडिल में भी एक साल ही है तो उसको डायरेक्टली 0 ले लिया, एक साल आगे गया तो x को भी 1 से इंक्रीज कर दिया, एक साल आगे गया, एक साल आगे गया तो यहां x भी हम 1 से ही इंक्रीज करते हैं। तो ऑड जब होता है 1 ईयर के लिए हम 1 से ही चेंज करते थे नॉर्मली, करेक्ट। एक साल आगे जा रहा है तो हम ऑड में 1 से ही x को चेंज करेंगे, क्योंकि 0, 1, 2, 0, -1, -2। हाँ, जब स्किप करते थे 20 से 22 जाना है तो फिर हम x को 2 से जंप कराते थे, तो 1 ईयर तो 1 से ही गया ना, एक साल आगे गए तो x 1 से ही आगे गया, वो ऑड में था। इवन में अभी क्या हो रहा है? 20, 21, 22, 23, 24 इवन है, सपोज करो, सॉरी ये तो ऑड ही है, 25 इवन है। अब यहां कोई मिडिल ईयर ही नहीं है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर, ध्यान देना जिसको भी नहीं समझ में आया इधर ध्यान देना मेरे साथ, कोई एक पर्टिकुलर मिडिल ईयर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो? कोई एक पर्टिकुलर मिडिल ईयर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, देयर इज नो वन मिडिल ईयर। यहां बीच के 2 साल मिला के मिडिल ईयर्स हैं तो हमने मिला के उसको 0 कर दिया। कैसे किया मिला के 0? -1 +1, तुम देखो ये दोनों मिला के 0 आ रहा है, -1 एंड +1 तो 0 ही हो गया ना, तो मिला के हमने इसको 0 कर दिया, ठीक। तो यानी यहां पे जब 1 ईयर चेंज हुआ, 1 ईयर जब चेंज हुआ, x कितने से चेंज हुआ बताओ? 2 से चेंज हुआ क्या? x 2 से चेंज हुआ क्या? x 2 से चेंज हुआ क्या? x 2 से चेंज हुआ, x 2 से चेंज हुआ क्या? x 2 से चेंज हुआ, -1 +1। अब 23 से जब 24 जाएंगे, एक साल और आगे गए तो वो +1 से फिर 2 से चेंज होगा, यानी ये +3 हो जाएगा। फिर जब 24 से 25 और एक साल जाएंगे तो +3 से +5 हो जाएगा, फिर से 2 से चेंज होगा ऑब्वियसली, करेक्ट। और जब हम 22 से पीछे जाएंगे, 22 से पीछे जाएंगे, कितना पीछे गए? एक साल पीछे गए, जब एक साल पीछे गए तो ये 2 से ही चेंज होगा, तो 2 साल पीछे चले जाएगा, -1 से -3। यहां एक साल पीछे जा रहे हैं, यहां 2x पीछे जाएगा, वहां एक साल आगे जा रहे हैं, यहां 2x आगे जाएगा, इतना ही बात है। फिर हम 21 से जब 20 पे गए, 21 से जब 20 पे गए तो ये -3 से 2 पीछे जाएगा, 2 पीछे जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ नहीं हो रहा, 1 ईयर जो है ना वो 2x के बराबर होता है। एक साल तुम चेंज कर रहे हो, x 2 से चेंज होगा, सिंपल बात इतना ही है। एक साल अगर तुम चेंज कर रहे हो, x 2 से चेंज होगा, सिंपल बात इतना ही है। 2 ही पॉइंट है टू समराइज, 2 ही पॉइंट है। मिडिल 2 ईयर्स, मिडिल
2 ईयर्स को 0 लेना है, यानी -1 एंड +1, ठीक। एंड जब जब तुम 1 साल आगे जाओगे, x जो है 2x डबल बढ़ेगा, 2 से आगे जाएगा x। इतना ही बात है, इतना ही बात है। बोलो सेंस बना? सेंस बना तुमको? 2 साल ही तो आगे गए, सेंस बना? कंपैरिजन करके भी मैंने तुमको दिखा दिया यहां पे। और देखो साथ में x का टोटल 0 भी हो रहा है, साथ में x का टोटल 0 भी हो रहा है, साथ में x का टोटल 0 भी हो रहा है। अगर मगर अभी नहीं लूंगा मैं, अगर मगर अभी कोई डाउट नहीं लूंगा, पहले तुम मेरा सुनो इधर, उसके बाद तुमको तुम्हारे सारे डाउट्स लूंगा। अभी तुम पहले मेरा सुनो, फिर बोला अभी कोई अगर मगर नहीं लूंगा, 20 क्या होगा, 27 क्या होगा, कुछ नहीं। अभी तुम इधर मेरा सुनो, ठीक है? सिंपल। पहला चीज, जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स है तो मिडिल में कोई एक कोई मिडिल ईयर तो है नहीं, 2 मिडिल ईयर्स है, तो दोनों को मिला के 0 ले लेना। कैसे ले लेना 0? -1 + 1 कर देना, तो मिला के 0 ले लिया। अब मिला के जैसे 0 लिया, -1 + 1 हो गया, यानी x तो 2 से चेंज हो गया, 1 साल में x 2 से चेंज हो गया। तो जैसे ही हम 1 साल और आगे जाएंगे 2 से चेंज करेंगे, आगे जाएंगे 2 से चेंज करेंगे, आगे जाएंगे 2 से चेंज करेंगे, पीछे जाएंगे 2 से चेंज करेंगे, पीछे जाएंगे 2 से चेंज करेंगे। इतना ही बात है। 1 साल चेंज हो रहा है, x 2 से चेंज होगा, दैट इज इट। और x का टोटल 0 भी हो रहा है। सिंपल है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? और जिन आत्माओं को अभी तक चैन नहीं पड़ा है, डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी उपाय है मेरे पास, तुमको भी बताएंगे, मतलब क्लियर करूंगा। क्लियर है क्या? मेजॉरिटी लोग को क्लियर हो गया होगा, मेरे को मालूम है। हाँ, इन शॉर्ट ऑब्वियसली ऑड जब है तो 1 साल चेंज हो रहा है, x 1 से चेंज होगा। इवन जब है 1 साल चेंज हो रहा है, x 2 से चेंज होगा। सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई भी है जिसको क्लियर नहीं है तो बता दो, एक और तरीके से मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन पहले ये सम करेंगे, फिर एक और तरीके से मैं तुमको बता दूंगा। परफेक्ट सर, बहुत सही, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो वापस से मैं तुमको यहां पे यही टेबल बना रहा हूं, वापस से मैं तुमको यही टेबल बना रहा हूं, देखना। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड अपने को फिट करना है। अभी सम सॉल्व करूंगा, हाँ, वापस से ये सम को नीचे सॉल्व कर रहा हूं। अब तुम मेरे साथ नोट कर सकते हो, ये सब एक्सप्लेनेशन में तुमको अगर कुछ नोट करना हो तो कर लेना। अपना रनिंग नोट्स ये तुम अपने हिसाब से ले लो, और तुमको चमक गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है? इसमें कुछ नोट करना हो तो देख लो। ट्वेंटी टू 23 में बीच में 0 है, पर 23 24 में 0 नहीं है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। हाँ, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम ऑब्वियसली। ये रनिंग नोट्स में अगर तुमको कुछ चाहिए तुम अपना नोट कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दिस डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको किस तरीके से अपना नोट्स करना है। अगेन ये सब एग्जाम के लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो दीज आर ऑल रनिंग नोट्स। तुमको कुछ भी चाहिए समझाने के लिए है तो तुम अपना रनिंग नोट करते चल सकते हो, जैसा तुम्हारा इच्छा, ठीक? एक और चीज, ये तुम पीडीएफ
नोट अपना करते हुए चलना। ये मत बोलना कि खत्म होने के बाद मेरे को पीडीएफ दे दे, क्योंकि वो पीडीएफ सेव नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग भेज नहीं पाते हैं। हाँ, ये तुम्हारे ऐप में जरूर अपलोड हो जाएगा बैच खत्म होने के बाद, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे डीटीएच प्लेयर में चले जाएगा। जहां क्लासेस जा रहे हैं वहां तुमको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे। लेकिन तुम अगर ये बोलोगे कि तुमको मैं पीडीएफ शेयर कर पाऊंगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सेव नहीं हो पाता है। ये अपने आप वो क्लाउड से लिंक्ड है, अपने आप ये होता रहता है। तो इसीलिए तुम प्लीज इसको नोट करते हुए चलना। ये मत बोलना सर पीडीएफ दे दीजिए, मैं तुमको इसीलिए पहले ही ये क्लियर कर दूं। तो नोट करते हुए चलना थोड़ा सा, ठीक है। जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो दिखा दो, ये रहा। ठीक है, आओ इधर देखो। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, यहाँ पे इवेंट डेटा है। इवेंट डेटा है तो अपने एक्स को कैसे ट्रीट करेंगे, अब तुम मेरे साथ साथ चलो और बताओ एक्स को कैसे ट्रीट करें। इवन है तो यानी बीच में कोई एक साल तो होगा नहीं, बीच में अपने को 2 साल है। कौन से 2 साल है बीच में? 2022 एंड 23, मिडिल 2 ईयर्स है। ये दोनों साल को मिला करके हमको 0 करना है। कैसे कर दें इन दोनों साल को मिला के 0? -1 + 1, ठीक है। मिला के हो गया 0, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही एक साल आगे जाएगा x 2 से बढ़ेगा, एक साल आगे जाएगा x 2 से बढ़ेगा, +3 + 5। पीछे जाएंगे तो x 2 से कम होगा, x 2 से कम होगा, -3 - 5। अब तुम इसका टोटल करके देखो, क्या ये टोटल 0 है? 100% 0 है, 100% 0 है। यानी ये अपना पूरा टैली कर गया, पूरा टैली कर गया। और ये अपने जो चेंज करते हैं वो सही है, हाँ सही है। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा, तो ये 0 है, बिल्कुल 0 है। अब बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। ए अपने को चाहिए समेशन y/n, और बी अपने को चाहिए समेशन xy बाय समेशन x²। ए और बी वही दो चीज अपने को चाहिए, सेम टू सेम। तो बोलो समेशन y क्या होगा? टोटल ऑफ y का टोटल कर लो, कितना होगा y का टोटल बताओ। y का टोटल कितना? 720। y का टोटल कितना? 720। तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा अपना 720 डिवाइडेड बाय n। कितना है? n इवन है, याद रखना। n कितना है? n है 6। n है 6, नंबर ऑफ ईयर्स 6 है। तो a हो जाएगा 120। a हो जाएगा 120। 720 डिवाइड बाय 6, 120। b क्या होगा? b के लिए अपने को xy कैलकुलेट करना है और x² कैलकुलेट करना है। a इज इक्वल टू 20 नहीं 120, a इज इक्वल टू 120, बिल्कुल। xy बोलो, xy क्या आएगा? -100 इंटू -5 यानी -500। सेम तरीका है, बाकी सब कुछ सेम है। 100 इंटू -5 -500, 100 इंटू -3 -330, 105 115 इंटू -1 -115, फिर 120 इंटू 1 120, 135 इंटू 3 405, फिर 140 इंटू 5 700। क्या होएगा एक्स वाई का टोटल? कर लो, एक्स वाई का टोटल कितना आएगा? 700 + 405 + 120 -115 -330 -500, टोटल कितना आया? 280। 280 आया क्या एक्स वाई? बिल्कुल 280। x² कितना है? -5 का होल स्क्वायर यानी 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, -3 का होल स्क्वायर 9, -1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, +1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा, +3 का होल स्क्वायर भी 9 होगा, और +5 का होल स्क्वायर 25 होगा। तो इसका टोटल कितना आया? 10 10 20 20 और 50 70, ठीक 70। तो ये हो गया 280/70 यानी 4। तो देयरफॉर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा? y इज इक्वल टू 120 +
4x, 120 प्लस 4x। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो, नहीं तो आगे चलें। y इज इक्वल टू 120 प्लस 4x। सही है? क्लियर? अब अपने को क्या करना है? फोरकास्ट करना है। कौन सा का फोरकास्ट करना है? नेक्स्ट 5 साल का फोरकास्ट करना है। नेक्स्ट 5 साल का फोरकास्ट करना है। चलो ठीक है, फोरकास्ट करेंगे। कौन से साल का करना है? नेक्स्ट 5 साल का करना है। कर लो। नेक्स्ट 5 साल क्या है? 26, 7, 8, 9, 30। तो 2026 से लेके 30 तक। रुक जाना जरा, रुक जाना। यहां मेरे को बताओ x क्या होगा? मेरे को बताओ 2026 का x क्या होगा? मेरे को बताओ 2026 में x क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया। 2026 में x 7 होगा बिल्कुल। जब 2025 में x 5 है और यहां पे x डबल से जंप कर रहा है, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ इयर्स है, x डबल से जंप कर रहा है। तो जब 2025 में x 5 है तो 2026 में x क्या होगा? x 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही। 2025 में जब x 5 है तो 2026 में क्या होगा? x 7 होगा। 2025 में x 5 है तो 2026 में x 7 होगा। 100% x हो जाएगा 7। 2 से जंप किया, 26 में x 7 हो गया। अभी 2027 एक साल और आगे, यानी x फिर 2 से जंप करेगा तो 7 का 9 हो गया। फिर एक साल और आगे x फिर 2 से जंप करेगा, यानी 11 हो जाएगा। फिर एक साल आगे x 2 से जंप करेगा 13। फिर एक साल आगे x 2 से जंप करेगा 15। तो x तुमको इवन नंबर ऑफ इयर्स में इस तरीके से ही करना होगा। सेंस बना? सेंस बना यहां तक? जल्दी से बता दो। फिर y इज इक्वल टू 120 प्लस 4x है, तो अब इसको तुम सॉल्व कर लो। 120 प्लस 4 इंटू 7, 120 प्लस 4 इंटू 9, 120 प्लस 4 इंटू 11, 120 प्लस 4 इंटू 13, 120 प्लस 4 इंटू 15। पहले वाले में 148 आएगा, दूसरे वाले में 156, उसके बाद 164, फिर 172 और फिर 180। क्लियर है? तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? यूनिट्स क्या था? लैक्स था। लैक्स तो कुछ नहीं, आंसर सेम टू सेम ही है। आंसर सेम टू सेम है, सेम ही रहेगा आंसर। बस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैक्स वर्ड ऐड कर देंगे। इतना ही सा फर्क है। हम यहाँ पे लैक्स वर्ड ऐड कर देंगे। हो गया मेरा सेल्स का फोरकास्ट हो गया। अब वो हमको यूनिट्स नहीं बोला है, वो हमको रुपीज नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हम खाली लैक्स को ऐड करके छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? लाइफ इज इजी, यस और नो? जल्दी से बता दो। कभी एक्स वाई नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? वो सब सम टू सम डिपेंड करता है। कोई भी इसमें रूल नहीं है कि कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक्स वाई नेगेटिव हो सकता है। अगर एक्स वाई नेगेटिव हुआ तो फिर ये जो प्लस 4x है ये माइनस 4x आ जाएगा, और क्या।
जो कंपनी स्टार्ट हुई है वो फोरकास्ट कैसे करेगी? वो फोरकास्ट नहीं कर सकती, पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है उसके पास। नया कंपनी, देयर इज नो पास्ट डेटा, उसको एंटिसिपेट करके अपने हिसाब से फोरकास्ट करना पड़ेगा। उसके पास कोई पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, वो अपने हिसाब से एस्टिमेट करेगा कि मेरा पहला 2-3 साल कैसा होना चाहिए। फिर जैसे जैसे उसको डेटा अवेलेबल होता जाएगा वो उसके बेसिस पे और आगे का फोरकास्ट करेंगी। लैक्स को वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं सर, ये तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहे हो तो नहीं लिख सकते, बता रहे हो तो नहीं एकदम लिख सकते। लैक्स को वर्ड में एकदम लिख सकते हैं, किसने बोला नहीं लिख सकते? ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है? हर एक क्वेश्चन ओएम के अंदर में 7 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स एवरी क्वेश्चन। हाँ पूछ रहे हैं सर, ओके लिख सकते, लिख सकते, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, वर्ड्स में लिख सकते हैं। नहीं तो तुम नंबर में भी लिख सकते हो, कॉमा 00, कॉमा 000 करके भी तुम लिख सकते हो, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है यहां तक? किसी को भी ये इवन नंबर ऑफ ईयर्स पे कोई डाउट है? कोई को भी डाउट है तो फिर बताओ क्या होगा। अगर एक ईयर छोड़ के होगा तो कैसे करेंगे? सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, पहले बेसिक बेसिक वो समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। हाँ 23, 24, 25 अगेन इसका भी एक सेकंड पार्ट है, वो भी मैं कराऊंगा, वो भी मैं कराऊंगा। इसका सेकंड पार्ट है, वो जैसे पहला क्वेश्चन का किए थे, इसका भी सेकंड पार्ट है, वो अभी नहीं किए, वो उसको करेंगे बाद में, उसको करेंगे। सर आपकी वॉइस आतिफ असलम जैसे एक सॉन्ग सुना दीजिए ना। हाँ वॉइस आतिफ असलम जैसी तुमको लग रही है, जैसे ही मैं गाना चालू करूंगा वो जियान जैसी हो जाएगी, जैसे ही गाना चालू करूंगा वो जियान जैसी हो जाएगी, तो इसलिए तुम सुन नहीं पाओगे, कान से खून निकल जाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, यहां तक किसी को भी कन्वर्जन में कोई डाउट हो तो मैं बताऊं, जिसको भी कन्वर्जन में कोई डाउट हो तो मैं बताऊं अलग तरीके से। सबको क्लियर है तो बहुत बढ़िया, लाइफ इज गुड, लाइफ इज इजी। अगर तुमको क्लियर हो गया तो वेरी नाइस, नहीं हुआ तो एक और तरीका होता है, समझ लो, यही तरीके से मैं बता देता हूं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, मत सुनना, नहीं हुआ तो सुनना। अब इसमें इवन ईयर कौन सा है? इसमें इवन ईयर कौन सा है? इवन ईयर कुछ बीच का है, 22.5। 22.5 मेरा मिडिल ईयर होगा। अगर हम इसको जीरो करते हैं, अगर हम इसको जीरो करते हैं तो 22.5 जब जीरो है, 23 क्या होगा? 23 विल बी 0.5, 23 विल बी 0.5, क्योंकि आधा साल तुम आगे आए, आधा साल तुम आगे आए, तो 22.5 मिडिल ईयर 22, और जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स है तो मिडिल ईयर कौन सा हो जाएगा? 22 और 23, या तो तुम मिला के लो या एकदम ही मिडिल लेना है तो 22.5 मिडिल ईयर होगा। अगर उसको जीरो लेते हैं तो फिर 23 जो है वो 0.5 होगा, क्योंकि तुम तो सिर्फ आधा साल ही आ गया है, 0.5। 24 क्या हो जाएगा? 24 क्या हो जाएगा? 1.5। 22.5 को जीरो लिया तो 24 क्या होगा? 1.5। आधा साल पहले आ गया है 23 पे, फिर एक साल आ गया है 24 पे, तो यानी 1.5। फिर 24 से 25 जब आएंगे तो क्या होगा? एक साल आ गया है 2.5, करेक्ट। अब पीछे जाएंगे, अगर मिडिल ईयर क्या है 22.5, उसको जीरो लिया तो 22 क्या होगा? 22 क्या होगा? माइनस 0.5, आधा साल पीछे गए, माइनस 0.5। 21 क्या होगा? माइनस 1.5, एक साल और पीछे गए, माइनस 1.5। फिर 20 क्या होगा? एक साल और पीछे जा रहे हैं तो माइनस 2.5। ये कर लो। अब ये करने से क्या प्रॉब्लम है कि डेसिमल्स में x है, x डेसिमल्स में है, तो आगे जब तुमको x के बेसिस पे फोरकास्ट करना होगा तुम गड़बड़ करने का चांस रखोगे यहां पे। तो इसको फिर हमने क्या किया, हम इंटू 2 कर देंगे, सारे वैल्यूज को इंटू 2 कर दिया, तो माइनस 2.5 है -5, माइनस 1.5 है -3, माइनस 0.5 है -1, प्लस 0.5 है +1, प्लस 1.5 है इंटू 2 कर दो तो +3,
प्लस 2.5 है तो +5, ये भी देख लो 0 आ रहा है। तो सिंपल तरीका यही है, तुम दोनों तरीके से देख सकते हो, इसीलिए मैंने तुमको पहले डायरेक्टली बताया। अगर तुमको डायरेक्टली नहीं चमका तो ये लो, मिडिल ईयर एकदम जो 22.5 है उसको 0 लो और फिर +0.5, 1.5, 2.5 इस तरीके से भी कर सकते हो। स्कूल में ये सिखाया था, पर इससे पहले, इससे अच्छा पहले वाला ही है, बिल्कुल इससे अच्छा पहले वाला ही है। और तुम गलती भी इधर ही नहीं करोगे। तुम अगर ये फॉलो करने लग गए तुम गड़बड़ कर जाओगे कोई ना कोई क्वेश्चन में, इसलिए ये मत फॉलो करना। मैं भी खाली तुमको बस बता दिया बोलने के लिए, अदरवाइज पहले वाला बेस्ट है। पहले वाला सिंपल, तुम ये रखो मिडिल 2 इयर्स को अपने को 0 करना है। कैसे? -1 +1, तो यानी एक एक्स चेंज हो रहा है, एक साल चेंज हो रहा है तो हम दो से एक्स को चेंज करेंगे। एक साल चेंज हो रहा है 2 से एक्स को चेंज करेंगे। एक साल चेंज हो रहा है 2 से एक्स को चेंज करेंगे। सिंपल, दैट इज इट। ठीक 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 ठीक, परफेक्ट। अगेन यहाँ पे आधा पन्ना का मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं क्योंकि वो एक सेकंड पार्ट करना है, उसको करेंगे एक साथ में, दोनों का मैं करा दूंगा, उसको भी करेंगे। पहले एक सम और करते हैं, क्वेश्चन 8, और क्लैरिटी लेकर आते हैं इस पूरे सिनेरियो में। यहां पे तुमको मैं सारा क्लैरिटी और दे दूंगा, जो भी तुमको हल्का सा 5-10% जो डाउट रह गया वो इसमें क्लियर हो जाएगा। इधर देखना, द फॉलोइंग टेबल शोज प्रॉफिट्स रुपीज इन 1000, प्रॉफिट्स है रुपीज इन 1000। एक्स और वाई तुमको यहां दे दिया। एक्स कितना है? 2018 से लेके 25 तक, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितने साल का डेटा उसने दे रखा है? 8 इयर्स का डेटा उसने दे रखा है। 8 इयर्स का डेटा उसने दे रखा है। क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया जीशान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुमको आ गया तो आगे चले जाओ अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहां वाई का वैल्यूज दे रखा है इसने, एक्स का वैल्यू दिया इयर्स और फिर वाई का वैल्यू दिया। बोला फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, इवन नंबर ऑफ इयर्स है तो अपने उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। और फिर उसने बोला ऑब्टेन द फोरकास्ट फॉर द डिमांड फॉर द ईयर 2026। 2026 है, अब 2026 छोड़ो, मैं तुमको बोलता हूं 26 तो ठीक है, वो जो क्वेश्चन में दिया है वो करेंगे। एक तुम फोरकास्ट लो 2015 का, और एक तुम फोरकास्ट लो 2020 का, सॉरी 2030 का। ये दोनों ऐड कर लेना, 2015, 2030, ये दोनों ऐड कर लेना, ये दोनों ऐड कर लेना। क्लियर है यहां तक? अरे क्वेश्चन 8 को सॉल्व करके देखो। प्रॉफिट्स दिया हुआ हमको तो वो अपना y हो गया, फिर x लेंगे तब xy आएगा, फिर x स्क्वायर लेंगे। तो ईयर्स क्या क्या दिया हुआ है? 18 से लेके 25 तक। एटीन से लेके 25 तक, यानी कितने साल का डेटा हमको दिया है? 3, 6, 8, 8 ईयर्स है। 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स यानी इवन की ऑड, इवन 8 ईयर्स यानी इवन डेटा है, इवन डेटा है, इवन डेटा है। तो हम पहले एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे तुम बता दो, एक्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। मिडिल 2 इयर्स को 0 बनाना है। मिडिल 2 इयर्स कौन से हैं? 21, 22 बोल सकता हूं। 21 एंड 22 ये दोनों को मिला के 0 करेंगे, मिला के 0 करेंगे। कैसे मिला के 0 करेंगे? -1 एंड +1, -1 एंड +1 मिला के 0 कर दिया।
कोई दिक्कत है? मिला के 0 कर दिया दोनों को। अब 1 साल हमको आगे जाना है, 22 से 23 जाना है, 1 साल आगे जा रहे हैं, 1 साल ही आगे जा रहे हैं। 1 साल अगर हम आगे जा रहे हैं तो क्या होगा? +3 +3। 1 साल और आगे जा रहे हैं तो +5। 1 साल और आगे जा रहे हैं तो ये तो डबल डबल से बढ़ता जाएगा ना, ये तो डबल से बढ़ेगा। -1 + 1 हमने नोट कर लिया था। फिर 22 से 23 जा रहे हैं, 1 साल आगे जा रहे हैं तो ये डबल से जाएगा, 2 से जाएगा +3। फिर 1 साल और आगे जा रहे हैं तो ये 2 से जाएगा +5। फिर 1 साल और आगे जा रहे हैं तो ये 2 से और जाएगा +7। सपोज, अच्छा ठीक है, चलो पहले पीछे चलो। अब 21 हमको मालूम है -1 था, 2021 -1 था। अब पीछे जाना है, 1 साल पीछे जाएंगे तो 2 से पीछे जाएगा यानी -3। फिर 1 साल और पीछे जाएंगे तो ये 2 से पीछे जाएगा -5। फिर 1 साल और पीछे जाएंगे तो ये 2 से पीछे जाएगा -7। टोटल 0 है क्या? बिल्कुल टोटल 0 है। टोटल करके देखो, टोटल 0 है। हमेशा चेक कर लेना x का टोटल 0 होना चाहिए। अगर वो टाइम सीरीज है, ऑड या इवन हो, x का टोटल 0 होना चाहिए। बस फर्क ये होगा कि इवन में 0 नहीं होता, -1 + 1 होता है बीच में। बोलो x क्लियर है तुमको? यहां पे ये x ही तो है जो पल्ले नहीं पड़ा कभी। यहां अपने डील कर लेंगे x से, डोंट वरी। पल्ले नहीं पड़ा, ऑब्लिक पड़ी। बताओ, यहां तक क्लियर है? डन। अब मेरे को एक चीज बताओ, सपोज करो इसमें कुछ डेटा इस तरीके से लिया होता। ये x तो वो x से भी इजी है समझने में, ठीक है। सपोज करो यहां 2025 नहीं होता, उसके जगह 2026 होता, 24 होता, उसके बाद 26 का डेटा दिया होता, और ऊपर भी 18 नहीं होता, उसके जगह 2017 होता। हाँ, 7 क्वेश्चन के बाद स्पेस रखे ना, आधा पेज स्पेस रखे हैं बिल्कुल। मैम मारेगी सर एक्स का नाम सुन के? तुम्हारे एक्स का नाम सुन के मैम क्यों मारेगी? बोलो, अगर सपोज करो ये 2025 नहीं होता, 2026 होता उसकी जगह, तो तुम +7 की जगह क्या लेते? मेरे को ये बता दो। अगर वो 2024 के बाद सीधा 2026 का डेटा दे दिया होता, 2025 नहीं दिया होता, तो फिर तुम x क्या लेते? तब x तुम क्या लेते? x बन जाता 5। 1 साल आगे गया तो x 2 से जंप करता, यानी 25 के लिए बनता 7, 26 के लिए बनता 9, तो हम इस केस में लेते +9। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब पीछे 19 के बाद पीछे 17 का डेटा दिया होता, 18 नहीं दिया उसने, 19 के बाद 17 का डेटा दे दिया, तो फिर तुम क्या करते? -5 था 9, -5 था 19, -5 के बाद 18 होता तो -7, 17 है तो -9 ले लेते, बिल्कुल -9, एंड इधर +9 आ जाता। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। टैली हुआ यहां तक? कहीं पे भी किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बता दो, या यहां तक क्लियर है तो ये भी बता दो। परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट। क्लियर? चलो y का डेटा ले लो, 80, 90, 92, 83,
99, 92, 104। एक बार रिपीट, क्या रिपीट, क्या रिपीट करना है? मैं बोला अगर ये 2025 का नहीं देके 2026 देते, 2025 का नहीं देते हमको, 2026 देते, तो हम 24 से 26 जाते, फिर 2 साल जाते हम आगे। तो जब हम 2 साल जाते तो फिर 5 से सीधा 7 की जगह 9 हो जाता। 1 साल जा रहे तो x 2 से जंप कर रहा था, और 1 ईयर x 2 से जंप कर रहा था। तो यहां हम 24 से सीधा 26 जा रहे हैं, 25 का डेटा ही नहीं दिया उसने, 26 दिया है नेक्स्ट। तो फिर 5 से 9 चले जाते, वो 2 इंटू 2 4 से जंप करता, क्योंकि 1 साल के लिए 2 से जंप किया, तो 2 साल के लिए 4 से जंप करना पड़ेगा, तो 5 से सीधा 9 पहुंच जाएगा। सिमिलरली पीछे अगर 17 के जगह 18 की जगह उसने 17 का डेटा दिया होता, 18 नहीं देता 17 देता, तो हम क्या करते फिर, -5 से -7 नहीं -9 जाते। 1 साल के लिए 2 से जा रहे थे ना, तो यहां तो 2 साल जा रहा है, तो जब 2 साल जा रहा है तो हम 4 से चले जाएंगे पीछे, तो -9, -5 से -9 चले जाएंगे। बोलो क्लियर है? सही है? क्लियर? डन? बाकी सब अपना सेम टू सेम है। a इज इक्वल टू समेशन y बाय n, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। तो a को सॉल्व कर लो, कितना है समेशन y, टोटल कर लो, 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, 104, कितना आया ये 734। 734 और 8 साल का डेटा था, तो डिवाइड बाय 8, 91.75। बी क्या हो जाएगा, उसके लिए अपने को एक्स वाई और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फटाफट से कैलकुलेट कर लो। एक्स वाई कितना आएगा, एक्स वाई आएगा ये 80 इंटू -7 यानी -560, 90 इंटू -5 -450, 92 इंटू -3 -276, 83 इंटू -1 -83, 94 इंटू 1 तो 94, 99 इंटू 3 297, 92 इंटू 5 460 और 104 इंटू 7 728। तो एक्स वाई का टोटल क्या होगा, एक्स वाई का टोटल 94, 297, 460, 728 -83 -276 -450 -560, 210 आ रहा है ये, 210, बहुत बढ़िया, 210। एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो, -7 का होल स्क्वायर इज 49, -5 का होल स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 प्लस 1 का भी 1, 3 का 9, 5 का 25, 49, कितना हो गया ये टोटल 10, 25, 49, 168, 168, तो ये आ गया 210 बाय 168, 1.25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? तो देयरफॉर अपना स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 91.75 प्लस 1.25 x, y इज इक्वल टू 91.75 प्लस 1.25 x। डन है?
अब अपने को बोला है फोरकास्ट करना है। कौन से साल के लिए फोरकास्ट करना है? 26, 2015, 2030। चलो, इसके लिए एक्स क्या होगा ये बता दो। एक्स क्या होगा ये बता दो। 2026 लास्ट डेटा क्या दिया हुआ है? 25 का दिया हुआ है। 25 दिया हुआ है। 25 दिया हुआ है कितना? +7। +7। जब 25 इज +7 तो 26 क्या हो जाएगा? एक से जा रहा है, एक्स 2 से जाएगा। 26 विल बी +9। 26 विल बी +9। करेक्ट। 2015 क्या होगा? 2015 क्या होगा बताओ। जब 2018 -7 है, 2018 -7 है, 2015 चाहिए मेरे को। 2015 बताओ क्या होगा? 2015 क्या होगा बताओ। जब 18 -7 है, 17 क्या होगा? -9। 16 क्या होगा? -11। 15 क्या होगा? -13। क्या ऐसे करके देखना होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी तुम कर सकते हो, या तुमको चाहिए सीधा 2015 का। कितना साल पीछे है? 3 साल पीछे। 18 था, 18 से 15 यानी 3 साल पीछे। 3 साल पीछे लास्ट -7 था। -7 है, एक्स 2 से जाएगा हर एक साल के लिए, यानी 6 पीछे जाना होगा अपने को। 6 पीछे जाएंगे तो -7 से 6 पीछे जाओ तो -13 आ जाएगा। -7 -6 -13 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया -13। और 2030 का फोरकास्ट में एक्स क्या होगा बताओ। 2030 अगर अपने को चाहिए, देखो अगेन लास्ट 2025 में एक्स 7 था। 2025 में एक्स 7 था, यानी अपने को 5 इयर्स आगे जाना है। 5 इयर्स आगे जाना है। 2030 5 इयर्स आगे जाना है। तो 5 इयर्स आगे जाना है। एक्स 1 ईयर के लिए 2 से जा रहा है। 5 इयर्स जब हम आगे जाएंगे तो ये 10 से आगे चला जाएगा। 10 से आगे लेके जाओ तो 7 है +10 यानी 17 हो जाएगा। 7 है तो +10 यानी 17 हो जाएगा। सही है। सो 9 -13 एंड 17 अपना एक्स का वैल्यूज होगा। वाई अपने को दिया हुआ है 91.75 प्लस 1.25 इंटू एक्स। तो वाई से बस सॉल्व कर लो फटाफट से। 91.75 प्लस 1.25 इंटू 9 क्या आएगा ये? 1.25 इंटू 9 प्लस 91.75 ये है 103। 91.75 प्लस 1.25 इंटू -13 75.5। पहला वाला 103, सेकेंड वाला 75.5, थर्ड वाला 91.75 प्लस 1.25 इंटू 17। तो 1.25 इंटू 17 प्लस 91.75 कितना आएगा? 113। क्लियर है? तो फिर फाइनल आंसर्स में हम क्या करेंगे? यूनिट डाल देंगे। यूनिट क्या है? रुपीज इन थाउजेंड्स। रुपीज इन थाउजेंड्स यह रहेगा रुपीज 103,000, रुपीज 75 कॉमा 500 कर दो, रुपीज 113,000। छुट्टी कब होगी? भूख लगी है। हाँ 140 तक, 145 तक भूख तो सबको ही लगती है, क्या करें, पढ़ना भी पड़ता है। आज का कोई होमवर्क अभी नहीं है फिलहाल, देखते हैं आगे चल के देखते हैं। रुको ना, तुम इधर आओ ना। यहां तक क्लियर हुआ क्या पहले ये बोलो। चलेगा?
डन है? तो इसके साथ अपना ये इवन वाला भी खत्म हो गया। अब मैं तुमको पहला और जो दो पार्ट छोड़े हुए ना वो दोनों को एक बार कवर कर लेते हैं पहले, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपने ये लास्ट पार्ट पे चले जाएंगे और चैप्टर को रैप अप कर देंगे। आओ अब पहले इसको कर लेते हैं, जो अभी लास्ट हम किया था ना पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके पहले, या चलो पहले लास्ट डे वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन 1 के बाद जो मैं तुमको स्पेस छोड़ाया था, क्वेश्चन 1 के बाद में मैंने तुमको आधा पन्ना का स्पेस छोड़ाया था, पहले वहां पे आ जाओ। क्वेश्चन 1 के बाद में मैंने तुमको आधा पेज का जो स्पेस छोड़ाया था वहां पे आ जाओ, और क्वेश्चन 1 का पढ़ो। क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, मेरे साथ में पढ़ो। उसने बोला देखो प्रोजेक्ट तो हमने कर लिया था नेक्स्ट 3 साल के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसने बोला ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज हमको निकालना है फॉर द ईयर 23, 24 एंड 25, यानी 23, 24, 25 का भी फोरकास्ट करो, 23, 24, 25 का भी फोरकास्ट करो। ट्रेंड वैल्यूज कुछ नहीं है, फोरकास्ट है, फोरकास्ट करो 23, 24, 25 का। तुमको सुन के अटपटा नहीं लग रहा कि 23, 24, 25 का डेटा तो दिया हुआ है, फिर वो हमको फोरकास्ट करने को क्यों बोल रहा है? डेटा तो दिया हुआ है, वो हमको ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है यहां पे, फिर वो हमको फोरकास्ट करने को क्यों बोल रहा है? तुमको सुन के अटपटा लगा, हाँ या ना? जब डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है फिर वो हमको फोरकास्ट करने को क्यों बोल रहा है? जब डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है फिर वो हमको फोरकास्ट करने को क्यों बोल रहा है? वो हमको फोरकास्ट करने को बोल रहा है क्योंकि मैंने तुमको लास्ट क्लास बताया था, ध्यान देना, शुरू में बताया था कि फोरकास्ट कर रहे हैं यानी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, इतने इतने सेल्स आएंगे। अब जरूरी है क्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसे ही सेल्स आएंगे? जरूरी है क्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसे ही सेल्स आएंगे? फॉर एग्जाम्पल जो हमने इसमें फोरकास्ट किया था, क्वेश्चन 1 में जो हमने फोरकास्ट किया था, क्या क्या फोरकास्ट किया था? 196, 2 लाख एंड 2,04,000, ये फोरकास्ट किया था। ये तो हमने फोरकास्ट किया, 196, 2 लाख एंड 2,04,000, ये तो हमने फोरकास्ट किया। अब जरूरी है क्या कि 196, 2 लाख और 2,04,000 एग्जैक्ट सेल्स यही आएगा? ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि यही आएगा, कुछ इधर उधर डिविएशंस पॉसिबल है, कुछ इधर उधर के डिविएशंस पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, इधर उधर कुछ डिविएशंस पॉसिबल है। हो सकता है पहले साल में 196 की जगह 195 आ जाए, या 2 लाख आ जाए, या 198 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ये तो हमारा फोरकास्ट है, एक एस्टिमेट है, पर एक्चुअल तो अलग होगा ना, एक्चुअल तो अलग होगा ना, और वो एक्चुअल अलग है और एक्चुअल अलग होगा ही होगा। अलग होगा तो क्या तुमने फोरकास्ट गंदा किया है? नहीं नहीं, तुम फोरकास्ट एक्यूरेट कर ही नहीं सकते, तुम इंसान हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम भगवान नहीं हो। हम एक्चुअल फोरकास्ट कर ही नहीं सकते कि भाई यही आएगा मेरा सेल्स। अगर इतना एक्यूरेसी से कोई भी कर सकता तो फिर क्या ही बात होती। करेक्ट है? तो इसीलिए फोरकास्ट हम कर रहे हैं तो डिविएशंस तो होंगी, एक्चुअल डेटा कुछ इधर उधर हो सकता है, और फोरकास्ट और एक्चुअल के बीच में जो फर्क है ना उसको हम बोलते हैं डिविएशन। वो डिविएशन, मेरा डिविएशन क्या जीरो हो सकता है? ऑब्वियसली कभी जीरो नहीं होगा, कुछ तो डिविएशन रहेगा ही। मेरा एजेंडा ये है कि वो डिविएशन को कम से कम करने का कोशिश करें, फोरकास्ट इतने अच्छी तरीके से करें कि अपना डिविएशन कम से कम होना चाहिए। अगर डिविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है यानी अपने फोरकास्ट कुछ गलत कर रहे थे शायद, वो चेक करो कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो फोरकास्ट के अंदर में, सेंस बन रहा है? तो अपना आइडिया ये है कि जो डिविएशन आ रहा है ना, फोरकास्ट किया 2 लाख,
एक्चुअल में सेल आ गया 5 लाख। भाई इतना कितना क्यों फर्क आ गया? तुमने फोरकास्ट में कुछ गलत किया था क्या? तो तुम्हारा फोरकास्ट 2 लाख और एक्चुअल में 5 लाख क्यों आया? हो सकता है कि तुम्हारा नाम अचानक से बहुत अच्छा हो गया हो सकता है। वो सब मार्केट की चीजें हैं तो अलग बात है, बट जब डिविएशन बहुत ज्यादा कुछ अलग आ रहा है तो हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारा फोरकास्ट गलत तो नहीं था ना। अगर फोरकास्ट गलत था तो यानी आगे भी गलत हो तो होता चला जाएगा, तो वो आगे गलत नहीं हो इसके लिए हमको रेक्टिफिकेशन करना होता है। दैट इज इट। तो यही हमको करना है। इधर देखो, तो यहां जो हाफ पेज का स्पेस था उसमें लिखना कैलकुलेशन ऑफ डिविएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिविएशन। तो पहले ईयर्स डाल दो, क्या क्या ईयर्स है? 23, 24, 25। इसका फोरकास्ट लिखो, फोरकास्ट, या इसको हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज। कैसे आएगा फोरकास्ट? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो अपना इक्वेशन था क्या था? कहां गया? 180 प्लस 4x, 180 प्लस 4x, 180 प्लस 4x। तो 180 प्लस 4x ही तो करना है। 180 प्लस 4 इंटू एक्स क्या होगा? 2023 में एक्स क्या था बोलो? ऑलरेडी हमने टेबल में लिख के रखा होगा। 2023 में एक्स था 1, 24 में एक्स था 2 और 25 में एक्स था 3। तो 23 में एक्स कितना था? 1। तो 4 इंटू 1 कितना आ गया? 184। 184 ये फोरकास्ट के बेसिस पे आया। 2024 का 180 प्लस 4x, तो 180 प्लस, यहां पे लिख भी देता हूं मैं तुम्हारे लिए, y इज इक्वल टू 180 प्लस 4x। ठीक, तो 180 प्लस 4x, x कितना है? 2 है। 2024 में x 2 था, 2024 में x इज 2, 2025 में x इज 3, तो 2 and 3। तो 2024 में x कितना है? x 2 है। जब x वहां 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 188। फिर 2025 में x कितना था? x 3 था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 192। ये फोरकास्ट आ गया, फोरकास्ट आ गया। एक्चुअल सेल्स कितना है? एक्चुअल सेल्स अपने को दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 2023 का 188, 198, 184, 188, 198, 184। यहां तक समझ में आया हमने क्या किया? यहां तक समझ में आया हमने क्या किया? उसने बोला 2023, 24 और 25 का ट्रेंड वैल्यूज निकालो। इसका मतलब फोरकास्ट करके बताओ कि फोरकास्ट के हिसाब से वैल्यूज क्या आना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई भी साल का हम तो फोरकास्ट कर सकते हैं। तो 23, 24, 25 क्या चीज है? हमने फोरकास्ट किया। फोरकास्ट के बेसिस पे 184, 188, 192 आ गया। एक्स का वैल्यूज अकॉर्डिंगली हमने पुट कर दिया। कैसे पुट किया? 23 में एक्स 1, 24 में एक्स 2, 25 में एक्स 3। कैसे आया 1, 2, 3? तुमको मेन क्वेश्चन में दिख जाएगा। देखो 23, 24, 25 का ऑलरेडी वैल्यूज था ही एक्स का, तो वही सेम ले लो, वही सेम लेना है। करेक्ट। लेकिन 23, 24, 25 ऑलरेडी ईयर्स बीत चुका है, यानी उसका एक्चुअल भी डेटा अवेलेबल है। यहां पे 23 का है 188, 24 का है 198, 25 का है 184, तो वो भी हमने लिखा। तब हुआ क्या? हुआ ये कि जब 2022 में बैठ के हमने 23 का फोरकास्ट बनाया होगा, 22 में बैठ के जब हम 23 का फोरकास्ट किया होगा हमने, तो उसमें 184 आया होगा, फोरकास्ट 184 आया होगा, फोरकास्ट 184 आया। एक्चुअल में जब हमने देखा सेल्स 188 हो गया, एक्चुअल में सेल्स 188 हो गया। तुम बोले तो अच्छा ही है ना, ज्यादा हुआ सेल्स। अच्छा बुरा यहां पे हम नहीं देख रहे,
अच्छा बुरा हम यहां पे नहीं देख रहे, हमको ये चेक करना है कि जो हमने फोरकास्ट किया उससे कितना पास होना चाहिए, 184 से कितना क्लोजेस्ट है वो मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि यहां पे हम ये नहीं देख रहे मेरा सेल्स ज्यादा होना चाहिए, यहां पे हम ये देख रहे हैं फोरकास्ट किया तो फोरकास्ट करके कितना अलग है। तो 184 का हमने फोरकास्ट किया, 184 का सेल्स मेरे हिसाब से होना चाहिए था, हुआ कितना 188 हो गया, यानी कुछ तो डेविएशन आ गया, कुछ तो डेविएशन आ गया। क्या डेविएशन आया? डेविएशन आया फोरकास्ट या बोले तो ट्रेंड वैल्यूज माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो 184 माइनस 188 कितना आया डेविएशन? -4 का डेविएशन आया। डेविएशन कितने का आया? डेविएशन आया -4 का। सेकंड अगर अपने बोले 2024 के लिए हमने सोचा यार 188 सेल्स आना चाहिए, फोरकास्ट के हिसाब से 188 का सेल्स आना चाहिए, आया कितना? 198 का, यानी डेविएशन हो गया -10 का, डेविएशन हो गया -10 का। जितना हमने सोचा था माइनस उससे ऊपर 10 और चला गया। तुम बोलो ऊपर गया तो ये तो +10 होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको ऊपर हो या नीचे हो, माइनस हो या प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये बस जानना है कि हमने जितना सोचा था उससे कितना ऊपर या कितना नीचे हुआ है, बस। अब वो -10 हो +10 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक तरीका है कि फोरकास्ट माइनस एक्चुअल वैल्यू किया जाता है। तुम अगर एक्चुअल माइनस फोरकास्ट करोगे कॉन्सेप्चुअली गलत है क्या? नहीं, कोई कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, करेक्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट और जितने भी बुक्स है ओएम के ऊपर में नॉर्मली ये फॉर्मूला सेट किया हुआ है, ट्रेंड माइनस एक्चुअल, फोरकास्ट माइनस एक्चुअल, इसीलिए वो करते हैं, बस। करेक्ट है। तो इस पे ये कोई डाउट मत लाना कि हम फोरकास्ट माइनस एक्चुअल क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट भी तो कर सकते थे, लॉजिकली 100% कर सकते हैं, बट करना क्या है? फोरकास्ट माइनस एक्चुअल करना है, ठीक ठीक। अब नेक्स्ट वाला देखो, 192 हमने सोचा था, 192 सोचा, 184 आया, तो यानी 192 - 184 कितना आया? 8 का डिफरेंस है, +8 है इसकी बार में, +8। तो अब ये +8 और -4 में क्या +8 बेटर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माइनस और प्लस का सिर्फ इतना सा बात होता है, इधर देखना, ये जो ग्राफ बनाया था ना, इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाया था, वैसे ही तुम देखना, इधर मैं तुमको क्लियर करता हूं। तो कुछ हमने इस तरीके का लाइन बनाया था, अगर याद होगा, कुछ हमने इस तरीके का लाइन बनाया था। फोरकास्ट हमेशा लाइन के ऊपर ही होता है, फोरकास्ट इज ऑलवेज ऑन द लाइन। तो ये 188 है, ये 198 है, ये 184 है। एक्चुअल में सेल्स जब हमने 184, 188, 192, एक्चुअल में जब हमने सेल्स देखा, हमने देखा ये 184 से कुछ ऊपर आ गया था 188, ये 198 कुछ और ऊपर आ गया था, और ये 192 से कुछ नीचे था 184। तो ये बस फर्क ये बताता है कि ये कितना ज्यादा डिविएट हो रहा है हमारे फोरकास्ट से। कुछ ऊपर की तरफ होगा डिविएशन, कुछ नीचे की तरफ होगा डिविएशन। क्या ऐसा है कि ऊपर की तरफ डिविएशन अच्छा है या नीचे वाला बुरा है? बिल्कुल नहीं। फर्क बस ये है कि हम ट्राई करेंगे डिविएशन को कम से कम करने का। जैसे -10 है, हम ट्राई करेंगे कि ये इतना बड़ा डिविएशन ना आए, 6 आए, 5 आए, 4 तक में रहे, 5, 6 तक में रहे, उतना तक में रहे, ऐसा हम ट्राई करेंगे। सेंस बना? एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा माथा मत लगाना। बेसिकली डिविएशन यही होता है, फोरकास्ट माइनस एक्चुअल वैल्यू। फोरकास्ट लॉजिक यही है, फोरकास्ट जब भी हम करते हैं इट कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट, वो कभी भी 100% राइट नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा। कितना ऊपर नीचे हुआ वो कैलकुलेट करना है बस। कैसे कैलकुलेट किया? फोरकास्ट माइनस एक्चुअल वैल्यू, फोरकास्ट कर दिया इक्वेशन के बेसिस पे, एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डिफरेंस निकाल दिया, वो
वो मेरा डिविएशन हो गया. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. बोलो डन है, बोलो 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 डन है यहां तक. हाँ, वंस मोर सर फॉर डिविएशन. क्या वंस मोर बोल तो दिया. डिविएशन मतलब फोरकास्ट से कितना ऊपर या कितना नीचे गया है, दैट इज डिविएशन. डिविएशन मतलब क्या, कितना डिविएट हुआ है इससे, फोरकास्टेड वैल्यू से. तो फोरकास्टेड वैल्यू तो हमारा ये ब्लू लाइन के ऊपर में है. एक्चुअल वैल्यू ब्लू लाइन के ऊपर जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो. तुम देखो ना, एक्चुअल वैल्यू कोई भी ब्लू लाइन के ऊपर था क्या, नहीं ना, ऊपर नीचे ही तो था. तो ये सब डिविएशंस ही हैं. ये जो है दीज आर ऑल डिविएशंस, ये सब यहां डिविएशंस है, ये डिविएशंस है. तो क्या हम कभी भी 100% एक्यूरेट फोरकास्ट कर सकते हैं, चांस ही नहीं है. तो अपना एजेंडा क्या होगा, एजेंडा होगा कि डिविएशन को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए. समझ में आया, समझ में आया. तो बस ये यहां पे भी यही कर रहे हैं. यहां पे इसने बोला कि डिविएशन कैलकुलेट करके बता दो. ये 3 साल का हमने कैलकुलेट करके बता दिया, हमने कैलकुलेट करके बता दिया. अब देख के लग रहा है कि जो -10 है थोड़ा ज्यादा डिविएशन है, इसको हमको देखना होगा कि इस साल में हमको फोरकास्ट कुछ गलत हुआ, या इस साल में एक्चुअल हो सकता है बहुत ज्यादा आ गया. तो फिर हम जाके एनालिसिस करेंगे. रियल लाइफ में यही तो होता है. रियल लाइफ में मेन यहां पे काम चालू हुआ कि -10 क्यों आया, क्या ऐसा हुआ कि सेल 198 आया, कुछ गड़बड़ किया हमने, कुछ अच्छा किया. अच्छा किया तो उसको कंटिन्यू करेंगे, गड़बड़ किया तो उसको अवॉइड करेंगे, आगे रिपीट ना हो. सेंस बना. जल्दी से बोलो, क्लियर है. व्हाट इज डिविएशन, डिविएशन इज फोरकास्ट या एक्चुअल वैल्यू माइनस फोरकास्ट या ट्रेंड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. सिंपल, क्लियर है यहां तक. एक और क्वेश्चन में है, उसको भी सॉल्व कर लेते जो अभी किया था, बस फिर आज का हो गया. याद आओ क्वेश्चन 7 में भी था, 7 में भी था, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसा लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. हाँ, स्टैटिस्टिक्स है थोड़ा सा इसमें. क्वेश्चन 9 होमवर्क, इसको क्या छोटा सा चीज है, होमवर्क क्या करोगे, अभी कर लो 2 मिनट का तो चीज है, छोटा सा चीज है. क्वेश्चन 7 में देखो, क्वेश्चन 7 में क्या बोला, ऑल्सो फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर ईयर्स 2023, 24 एंड 25. 23, 24, 25 का एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, पर बोला कि नहीं ट्रेंड वैल्यू भी निकालो एंड उनके डिविएशंस निकालो फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूज. तो यही सेम काम करेंगे. आ जाओ क्वेश्चन 7 का देख लो. कैलकुलेशन ऑफ डिविएशन ईयर्स एक्स, ट्रेंड वैल्यू ले लो या फोरकास्ट ले लो, एक्चुअल वैल्यू ले लो, और फिर डेविएशन ले लो. डेविएशन क्या होगा, डेविएशन विल बी फोरकास्ट माइनस एक्चुअल, फोरकास्ट माइनस एक्चुअल. फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट किस बेसिस पे किया हमने, y इज इक्वल टू 120 प्लस 4x, 120 प्लस 4x. कौन से का कर रहे हैं, 23, 24, 25. तो चलो ठीक है, 23, 24, 25, 3 साल का. ये 3 साल ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ ही है, तो ये 3 साल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. 23, 24, 25 इनका एक्स अवेलेबल है, ज्यादा माथा लगाना नहीं है. 23, 24, 25 यानी एक्स इज 1, 3 एंड 5 ऑलरेडी दिया हुआ ही है. आई क्वेश्चन में 1, 3, 5 एक्स है, तो हम एक्स को ले लेंगे 1, 3, 5, 1, 3, 5. फोरकास्ट निकाल लो, क्या होना चाहिए, 120 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 124. नेक्स्ट में 120 प्लस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 132. नेक्स्ट में
120 प्लस 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 140। ये सारा फोरकास्ट हो गया, ये सारा फोरकास्ट हो गया। एक्चुअल वैल्यू कितना है? एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 120, क्या दिया हुआ है? 120, 135, 140। एक्चुअल वैल्यू क्या है? 120, 135, 140 जो हमको एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। 120, 135, 140। अब हमको बोला डिविएशन निकालो, डिविएशन निकाल लो। सोचा था 124 का फोरकास्ट होगा और 120 सेल्स आया, यानी डिविएशन 4 का है, 4। नेक्स्ट में सोचा था 132 का सेल्स आएगा, लेकिन 135 आ गया, यानी डिविएशन -3। सोचा था 140 आएगा और 140 ही आया, यानी डिविएशन 0। तुम देखो इस केस में अपने डिविएशंस कम कम है, तो यानी इस केस में अपना एक बेटर फोरकास्ट हो रहा है। सिंपल है। -430 नहीं है क्या? 430 ही तो है, 430 है ना, 4 - 3 0। हाँ, 2025 में ये भगवान बन गया। बोलो क्लियर है? तो बस कुछ नहीं, एक सिंपल सा डिविएशन कैलकुलेट करना था, फोरकास्ट माइनस एक्चुअल, दैट इज इट। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक चलता है, चलेगा यहां तक। कोई भी दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, हाँ या ना? तो इसी के साथ अपना सेकंड पार्ट भी डन हो गया, जिसमें अपने टाइम सीरीज वाला पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, इवन नंबर ऑफ ईयर्स, दोनों हो गया। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है, मिडिल ईयर को स्ट्रेट 0 लेंगे, +1 2 3 -1 2 3, सिंपल। इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, मिडिल के 2 ईयर्स को 0 लेना है, कैसे? -1 +1 करके। तो आगे +3 +5 +7, फिर पीछे -3 -5 -7, इस तरह से जाएगा। एक्स को ढंग से फोरकास्ट करना है, एक्स का वैल्यू को ढंग से लेना है और उसके बेसिस पे फोरकास्ट कर देंगे, बस सिंपल सिंपल सिंपल, डन। लाइफ इज इजी। यहां तक बोल दो एक बार, क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, लाइफ इज इजी, डन। तो नेक्स्ट क्लास अपने इसका जो थर्ड पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट और बचा है, वो अपने करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर में एक क्वेश्चन बना, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, मजा आया। हाँ, तो ऑब्वियसली शुरू में तो ये टाइम लगता ही है ना। लाइफ इज इजी, लाइफ इज इजी नहीं, संडे को क्लास नहीं है। लाइफ इज इजी, लाइफ इज इजी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास अपने कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस को कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाले पार्ट को, और ये सॉल्व करने से अपना यहां तक का ये चैप्टर पूरा डन हो जाएगा। और उसके साथ अगर टाइम मिलता है नेक्स्ट क्लास में ही, तो अपने नेक्स्ट चैप्टर पे भी चले जाएंगे। परफेक्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टॉप नॉच है सर। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? कैपेसिटी प्लानिंग, इसके बाद वाला वही पढ़ेंगे। बाय सर, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। मयंक सर, आई एम मयंक, हाय मयंक, थैंक यू सर, क्लियरली समझ आ गया, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।